क्या बात है, क्या बात है। ओके। ऑलराइट। सो गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने जो 3 ग्राउंड रूल रहते हैं वो अपन सेट कर लेते हैं। अगर कोई पर्सन डायरी एंड पेन लेके नहीं बैठे तो जल्दी से डायरी एंड पेन लेके आ जाइए। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं उनका कैमरा ऑन नहीं है, तो जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। थर्ड, अगर आप पीसफुल माहौल में नहीं बैठे हैं, आज इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें अपन सीखने वाले हैं, तो उसके लिए अपन को पीसफुल माहौल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जल्दी से जाइए और पीसफुल माहौल में जाके बैठ जाइए। और जो ये तीनों चीजें फॉलो करके बैठे हैं वो थम्स अप कर दीजिए चैट बॉक्स में। ओके, ऑल राइट। बहुत सारे पर्सन ने ये चीजें फॉलो की है, लगता है रेगुलर एसएसटी देखने लगे हो आप। ओके। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले गाइज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। आज अपन यहाँ यहाँ क्या सीखने आए हैं? सेल्स सीखने आए हैं। सेल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको सेल्स करना आ गया ना, उसको बहुत मजा आता है सेल्स करने में। और कहीं दिक्कत नहीं आती है एक बार अगर सेल्स का वो फ्लो सीख जाता है। और अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो आज अपन को उज्जवल सर जो है, आज लीड्स गुरु के गेस्ट हैं, तो डॉक्टर उज्जवल सर अपन को सिखाने वाले हैं सेल्स में क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है, क्या क्या टिप्स रहती है, क्या क्या ट्रिक्स रहती है। वो सारी चीजें अपन उज्जवल सर से सीखेंगे। बट इसमें लीड्स गुरु भी आपके लिए इस वीक एक ऐसी चीज लॉन्च करने वाला है जिसमें सेल्स में जो भी आपको दिक्कत आ रही है, छोटी से छोटी, गाइस आपकी 99% जो प्रॉब्लम है वो सेल्स की सॉल्व होने वाली है। तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है, अगर किसी का यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आज आप इस ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लीड स्कूल की सारी अपडेट जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आती है। ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन। और मैं इनवाइट करती हूँ उज्जवल सर को। जल्दी से वेलकम टाइप कर दो गाइस। बहुत सारे वेलकम जब तक नहीं आएंगे मैं सर को नहीं लाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है। आज ऑडियंस में अलग ही एक्साइटमेंट दिख रहा है मेरे को। सो वेलकम उज्जवल सर, अब आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं एंड सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सभी को मेरा दिल से वेलकम, प्रणाम, थैंक यू एवरीबडी फॉर सच अ लवली सेशन। थैंक यू पायल फॉर सच अ वार्म वेलकम। और संडे के समय आप सारे के सारे यू आर डिवोटिंग योर सेल्फ फॉर संडे, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि कुछ पक्के वाली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप लोग रेडी हो, क्योंकि संडे के लिए जब करने को हम तैयार बैठे हैं तो संडे को अपना टाइम डिवोट करना, इट्स अ ग्रेट थिंग इन इटसेल्फ। ग्रेट जी, थैंक यू उमा, थैंक यू मिनाका, थैंक यू। जितनों के भी मैसेज आ रहे हैं, मैं आप लोगों से बातचीत जो है आपके मैसेजेस पे जो रिप्लाई आएंगे उससे करता रहूँगा। हो सकता है कि किसी किसी के नाम ना ले पाऊँ तो उसके लिए माफ़ी, बिकॉज बहुत सारे जब नाम आते हैं। बट हम लोगों के लिए एक आपस में बातचीत की जो तार है वो एक चैट बॉक्स है, ठीक है। तो चैट पे बात करते रहेंगे, चैट पे चीज़ों को समझते रहेंगे और चैट से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। आज के सेशन की जो सबसे सुंदर बात,
चलिए मैसेजेस आ रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर। अच्छा, मुझे आप लोग ना प्लीज़ कॉन्फर्मेशन या जितनी भी चीज़ें होंगी वो आप मुझे चैट बॉक्स पे देते रहिएगा। मैं अपनी चैट को अनेबल रखूँगा, क्योंकि चैट आपके हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टूल का काम करेगा। ठीक है, मैं अभी आप देख पा रहे हैं, कैन यू सी द प्रेजेंटेशन स्क्रीन? मैं एक बारी के लिए चैट विंडो को भी सामने रख लेता हूं ताकि आप लोगों के चैट्स पढ़ सकूं। Recording in progress. ओके जी, स्क्रीन आपको मेरी दिखाई पड़ रही है? कैन यू सी माय स्क्रीन? मैं इसको दोबारा, मेरे को प्लीज चैट में कंफर्म करते रहिएगा, जस्ट विद वाई, जस्ट राइट वाई इन द चैट बॉक्स फॉर द कंफर्मेशन कि आपको स्क्रीन दिख रही है। जस्ट वाई टैप कर दीजिए चैट बॉक्स में। एंड आई वुड रिक्वेस्ट, मेरे को डायरेक्ट मैसेज की जगह ना आप टू एवरीवन कर दीजिए। जब आप मैसेज भेजते हैं वहाँ एक ऑप्शन आती है डायरेक्ट मैसेज और टू एवरीवन, तो वहां पर मेरे लिए पढ़ना चीज़ों को ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं दोबारा, आई बिलीव स्क्रीन आप लोगों को, अब आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? यस सर। ओके, ग्रेट, परफेक्ट। चैट में ज़रूर इसको एवरीवन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करने वाला हूं और मेरे कुछ सेशंस की प्रोटोकॉल हैं, और कुछ भी शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से वो साझा कर लेता हूँ प्रोटोकॉल्स क्या क्या है। ठीक है, तो मेरे सेशन का जो पहला रूल नंबर 1, पहली प्रोटोकॉल, पहला रूल, नियम, वो ये है कि आई डू नॉट बिलीव इन डूइंग एनी बोरिंग सेशन। आप सारे के सारे युवा हो। आज का सेशन का बहुत बड़ा बड़ा कारण भी ये है कि सारे यूथ थे। जैसे ही मुझे पता लगा, यूथ मेरे दिल के बहुत पास है। मैंने अपना सफ़र खुद बहुत एज अ यूथ यंगस्टर स्टार्ट करा, तो जब तक वो यूथ वाली एनर्जी ना हो ना, तो वो मज़ा नहीं आता। तो आज का सेशन बिल्कुल भी डंप और बोरिंग नहीं चाहिए। इट वुड बी अ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन। दिल से बात करेंगे, एक एक चीज़ आपको बिल्कुल खिड़की की तरह बिल्कुल साफ स्पष्ट क्लियर होने के बाद फिर भी मन में कोई दुविधा रह जाएगी, तो उसके लिए आई विल बी देयर फॉर योर लाइव क्वेश्चन आंसर, आपके पूरे के पूरे उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो सेशन को बोरिंग नहीं रखना। इंटरैक्ट के लिए मैं आपको तरीके बताता रहूंगा, चैट पे आपको बहुत रेडी रहना है। ठीक है, तो पहली कमिटमेंट आप लोगों से मिल सकती है। जो लोग मुझे दिल से ये कमिटमेंट दे सकते हैं कि यस वी विल बी इंटरैक्टिव, जस्ट राइट आई सी इन द चैट बॉक्स। आई सी का मतलब आई कमिट। जल्दी जल्दी जस्ट राइट आई सी इन द चैट बॉक्स। ओके, मिनाका, ऑल राइट, ग्रेट। लेट मी सी कितने लोगों की आ जाती है कमिटमेंट। ओके, लवली, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक। ओके, मनप्रीत ग्रेट, कमला ग्रेट, ओके जी ग्रेट, प्रकांति ग्रेट, जफर ग्रेट, लवली। आई कैन सी, बहुत बढ़िया। आई कैन सी द लेवल ऑफ एनर्जी एंड द काइंड ऑफ एंगेजमेंट। प्रोटोकॉल नंबर 2, अगर आपको कोई भी सेशन के दौरान मन में सवाल आता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं एक सेशन के दौरान फ्लो में हूं, क्योंकि जो हम 1 घंटा पावर पैक सेशन करेंगे, 1 से 1.5 घंटे में मैं सेशन में बड़ी बारी होता है कि वो फ्लो टूटने की वजह से मैं रुक नहीं सकता। तो आपको अपना कोई भी सवाल एक पेन और पेपर रेडी रखना है, उस पर नोट कर लेना है, और उसके बाद मैं आपको टाइम विंडो जब दूंगा लाइव क्वेश्चन आंसर की, तब अपना सवाल पूछ लीजिएगा। तो जो जो लोग पेन और पेपर के साथ रेडी हैं, बहुत अच्छी है। नहीं है तो मैं आपको जल्दी से 30 सेकंड दे रहा हूं। क्विक, ग्रैब अ पीस ऑफ अ पेपर एंड पेन। जैसे ही आपके पेन पेपर आ जाए, जस्ट राइट आर इन द चैट बॉक्स। आर मींस रेडी, जस्ट आर लिख दो जो रेडी है। ओके, कमला इज रेडी, ग्रेट, द वेरी फर्स्ट वन टू गेट रेडी। क्या बात है। आई कैन सी द लेवल ऑफ कमिटमेंट। आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कमिटमेंट से नजर आती है। ग्रेट, मनप्रीत, लवली, जफर,
वेरी नाइस, सुपर। मिनाका, ऑल राइट, ग्रेट, लवली। जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक, 20 मोर सेकेंड्स, जल्दी जल्दी जल्दी, 20 मोर सेकेंड्स। पायल, आप मेरे को एक बारी, मेरा ना एक और अकाउंट भी है, उसको भी को होस्ट बना देंगे? आप देखेंगे मेरे 2 अकाउंट्स हैं। अच्छा, आपने दोनों को बना दिए, ओके। ऑलराइट जी, ग्रेट, रेडी एवरीबॉडी? चलिए, लवली, सारे रेडी हैं, ठीक है जी, ग्रेट। प्रोटोकॉल नंबर थर्ड एंड लास्ट, ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक तरीके का सजेशन है। अगला 1 से 1.5 घंटा आपके लिए बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है आपकी जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में कोई बड़ाई कर रहा हूं या मैं अपने बारे में बोस्ट कर रहा हूं। सच्ची बात यह है कि आप लोगों के साथ जो दिल से आकर के मैं जिस चीज को साझा कर रहा हूं, इसमें थोड़ी सी प्रभु की सदक और कुछ चीजें जो मिली हैं उसको मैं यूथ के साथ, जो मैंने खुद हाथ जलाया, उनको उनके साथ साझा करता हूं। और ऐसी बहुत सारी कई सौ ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज हैं जिनकी सेशंस में पूरी कहानी फ्लिप हो गई। तो आपका मुझे सिर्फ दिल और दिमाग से, दिल से कमिटमेंट चाहिए और आप लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन सकती है। आज का ट्रेनिंग सेशन आपकी पूरी गेम को फ्लिप कर सकता है और मैं करूंगा भी इसी दिल से आप लोगों के साथ सेशन। तो क्या इस चीज की कमिटमेंट आप लोगों की तरफ से मिल सकती है? जो लोग मुझे दिल से कमिटमेंट दे सकते हैं, जस्ट राइट आई सी इन द कमिटमेंट, कि अगला 90 मिनट्स वी आर टोटली डिवोटेड। 90 मिनट्स टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, 90 मिनट्स जो आपकी जिंदगी की कहानी को बदल सकता है। ग्रेट, लवली लवली लवली, क्या बात है। हेतल, बड़े सारे नाम मैं शायद ना ले पाऊं, बड़े सारे नाम दे आर पॉपिंग अप। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तृप्ति, लवली लवली लवली। चलो जी, ग्रेट, वंडरफुल। आई कैन सी द लेवल ऑफ सिनर्जी एंड द काइंड ऑफ माइंडसेट योर पीपल हैव बिल्ट अप। तो चलते हैं आगे जल्दी से। जस्ट टू क्विकली गो विद 2 मिनट्स, हो सकता है बिकॉज मैं अब रेगुलर कंटेंट बनाता भी हूं तो बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है आप शायद जानते भी हो, देखा भी हो। जो लोग नहीं जानते हैं उनको जस्ट वो क्विक, वो कहते हैं कि आपका जो मेंटर है, दिल से ना दिल मिल जाना चाहिए। ट्रेनिंग या कुछ करने का मजा तब आता है जब दिल मिला हो। तो ऑल दोज हु डोंट नो अबाउट मी, जस्ट टू हैव अ क्विक ग्लिम्स, I am currently a founder and CEO of a leading technology and digital company, iSouls Group. तो ये सफर मैंने बड़ा हापी की तरह यंग शुरू करा था। तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस से है। 2 बारी मैंने फौज का एसएसबी क्रैक करा। इंडियन आर्मी के लिए मुझे क्लीन चिट मिली, बट मेरी कहीं ना कहीं बर्निंग डिजायर थी, मुझे इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना था। बट शायद प्रभु को कुछ और मंजूर था, तो उसके बाद की जर्नी बहुत सुंदर हुई। तो 2nd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने अपनी कंपनी शुरू करी थी और 5,000 रुपए से, बिना किसी इन्वेस्टमेंट को, आज तक बिना किसी इन्वेस्टमेंट को लिए 5,000 रुपए से लेकर के $1 मिलियन तक का सिस्टम को क्रिएट करा विद ऑल दी ब्लेसिंग ऑफ दी अलमाइटी। बहुत सारे लोगों का प्यार, बहुत सारे मेंटर्स का, चीजों का अंडरस्टैंडिंग, उनकी मेंटरशिप, उनकी लर्निंग्स, और बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी फेल्योर, बहुत सारी गलतियां, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक साफ इंटेंशन के साथ बहुत सुंदर सफर हो गया। और आई एम द ऑथर ऑफ टॉप रेटेड बुक फॉर एसएसबी। 1.5 लाख बच्चा जो फौज में ऑफिसर बनने के लिए जाता है, किताब है हाउ टू क्रैक एसएसबी, शायद आपने सुना हो। मैं आई एम द ऑथर ऑफ दैट बुक ओनली। और वर्ल्ड की पहली डिजिटल मार्केटिंग डिक्शनरी, जो आपको डिजिटल के अंदर, बहुत सारे लोगों को जो बड़ी सारी चीजें उनके लिए बाउंसर होती है, समझ ही नहीं आता जी क्या हो रहा है, उनको 10 मिनट खुराक 2 महीने की, उसको बड़े सुंदर तरीके से लिखा गया है। अमेजोन पे ये अवेलेबल है। तो 10 मिनट खुराक आप 2 महीने के लिए लेंगे तो डिजिटल का आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और साथ ही साथ युवा मेरे देश, मेरे दिल की धड़कन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर युवा में मैं अपने आप को ढूंढता हूँ। युवा अवस्था में मेरा सफर शुरू हुआ था। आज भी वैसे ठीक ठाक यंग ही हूँ, बूढ़ा नहीं हूँ, आई एम स्टिल सुपर यंग, ठीक है। एंड बहुत सारे हजारों यूथ को अक्रॉस भारत वर्ष में पूरा ट्रेन करते करते, ग्रामीण भारत में भी मैंने बच्चों के साथ बहुत काम करा, करते करते इस सफर को, मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस मिशन में आप आज लोग इस सफर का पार्ट हो, तो इसके लिए आप लोगों का दिल से मेरे को बहुत अभिनंदन, और दिल से आप लोगों का इसलिए वेलकम है क्योंकि कहीं ना कहीं
इस मिशन की पूर्ति में जब आप लोग आगे आते हो तो उतना ही मेरे को भी मजा आता है आप लोगों के साथ चलने में। ठीक है जी। सो ये एक छोटी सी चीज ताकि आपको पता लग सके। बुक का नाम डियर मैं दिखा दूंगा आफ्टर अ सेशन, हाउ टू क्रैक एसएसबी मैं बुक दिखा दूंगा, डोंट वरी, स्क्रीन पे, और डिजिटल मार्केटिंग डिक्शनरी दोनों दिखा दूंगा। ठीक है। अब देखिए आपने तो मुझे कुछ कुछ कमिटमेंट दे दी, आप लोगों ने तो कुछ कुछ प्रॉमिस दे दिए पूरे दिल से। वो कहते हैं ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी ताली बजी नहीं है। सेल्स की आज हम मास्टर क्लास करने आए हैं। कभी सेल्स एक हाथ से होती है, आप जा जाके बोल दो सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं होगा तो सेल्स होगी? कभी नहीं होगी। तो ऐसे ही कोई काम जिंदगी में दो हाथ से बजते हैं, ताली दो हाथ से बजती है। आप लोगों ने तो कमिटमेंट दे दी, तो मेरी भी कुछ कमिटमेंट है आपको बिफोर आई स्टार्ट द सेशन। तो आज के सेशन के लिए 5 प्रॉमिस मैं आपको पहले ही कर देता हूं, 5 वायदे अगले लगभग 81 मिनट के लिए जो हम साथ बिताने वाले हैं, और उसके बाद का सफर भी जुड़ जाएंगे हमेशा के लिए। प्रॉमिस नंबर 1, एक्चुअल में सेल्स करने के लिए हुनर से ज्यादा माइंडसेट रिक्वायर्ड होता है, और उसमें बड़े सारे हमारे ना, आप में से बहुत सारे लोग रेजोनेट कर पा रहे होगे मेरी बात को, आप कह रहे होगे अरे यार बिल्कुल ऐसा ही होता है मेरे साथ। बड़े सारे ना हमारे दिमाग के बैरियर्स होते हैं। तो हम पहले प्रॉमिस में पहली इस चीज को तोड़ेंगे, एक ऐसा पर्सपेक्टिव, एक ऐसी दिशा मैं आपको देने वाला हूं, आपके दिमाग में करंट लगने वाला है कि अरे यार ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। एंड ट्रस्ट मी, असली सेल्स जो आपको लीडर और लेजेंड बनाएगी वो यही होती है। तो प्रॉमिस नंबर 1 इसको करेंगे। प्रॉमिस नंबर 2, सेल्स में भी एक साइंस है, विज्ञान है, वो भी एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी मींस स्टडी ऑफ माइंड। जब तक आप सामने वाले को पढ़ नहीं सकते तब तक आप बेच नहीं सकते। तो इसकी साइंस और साइकोलॉजी क्या है, इसका क्या विज्ञान है और क्या मनोविज्ञान है सेल्स की, उसको समझेंगे ताकि आप सक्सेस हो सके। प्रॉमिस नंबर 3, सारे के सारे एक बात बताओ, अगर आपको कोई एक चीज किसी को भी बेचनी है या दिखानी है, सेल करनी है, मान लेते हैं बेचनी है जो आपको, वो एक इंसान है 20 साल का व्यक्ति, एक है 35 साल का, एक है 60 साल का, तीनों को आप एक ही स्ट्रैटेजी से बेच सकते हो? यस और नो, वाई और एन, शॉर्ट फॉर्म में वाई और एन, जल्दी 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 जल्दी, क्विक क्विक क्विक। मेरे साथ थोड़ा तेज भागना पड़ेगा, मैं फौजियों की तरह दौड़ाता हूं बिल्कुल। मेरे लाइव सेशन में बैठोगे इन पर्सन तो मैं फौजियों की तरह दौड़ाऊंगा बिल्कुल। नो 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 नो, क्या बात है, वेरी नाइस, क्लियर कट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑडियंस एज ग्रुप के साथ बहुत चीजें बदल जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स जब हम करने जा रहे हैं तो कुछ चीजें बड़ी एलिमेंट्री होती है जिसमें हमें ऑडियंस को समझना जरूरी है। तो ऑडियंस बेस्ड स्ट्रैटेजी को समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है मेरा 3rd प्रॉमिस, जिसको हम आज सेल्स की मास्टर क्लास में डिकोड करेंगे। प्रॉमिस नंबर 4, सेल्स का जो सबसे प्राइम की है ना, जो आप ये समझ लो जो मेन धरातल है, और क्योंकि मैं अक्सर बड़े सारे बच्चों को जीरो से उनका सफर लीडरशिप तक मेंटर करा है। इवन अगर मैं आपसे साझा करूं, मेरी कंपनी जो फाउंड मैंने करी आईसोल्स ग्रुप, उसमें आप ही के जैसे यंग लोगों की लीडरशिप तैयार करी है। मेरा जो सीटीओ है वो एक छोटे से हरियाणा के झज्जर गांव से आया है। जब वो आया था आज से 7-8 साल पहले, उसको बोलना भी नहीं आता था। आज वो 30-30 बच्चों की इतनी सुंदर टीम को हैंडल करता है नेक्स्ट लेवल पे। मेरा जो प्रेसिडेंट है डिजिटल का, दे आर ऑल हु आर लीडिंग दिस सिस्टम। वो देहरादून से एक यंग, मात्र 27 साल का यंग बच्चा है, बट अगर आप बात करोगे देखोगे तो आप कहोगे अरे यार ये तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी 45 साल के बड़े एक्सपीरियंस आदमी से बात कर रहा हूं। तो उन चीजों को तैयार करते करते ना, देयर इज अ प्राइम की। उस प्राइम की क्या है सेल्स की, वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। बहुत बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं जिनसे मैं अक्सर रोजाना मिलता रहता हूं, बट उनका फेल होने का कारण क्या है, ये प्राइम की को लोग भूल जाते हैं। तो वो चौथा प्रॉमिस मेरा ये है कि वो मैं आपके साथ डिकोड करूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का सेशन विल बी सुपर सुपर रॉकिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर ऑल ऑफ यू। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। अगले 70 से 80 मिनट मैं अपने आप को आप सब लोगों के लिए समर्पित करता हूं, आप लोगों की सक्सेस के लिए,
आप लोग जिंदगी में कुछ बड़ा कर सको, कुछ नेक्स्ट लेवल कर सको, कुछ ऐसा ना जाने कैसा। ये मेरा प्रॉमिस और कमिटमेंट आपको है, जैसे आप लोगों ने मुझे दी। आई कमिट यू। ठीक है जी, चलिए ऑफिशियली शुरू करें। ऑल एवरीबडी ऑल सेट? एनर्जी लेवल हाई है? जिसका सुपर हाई है जस्ट लिख दो SH, सुपर हाई। लेट्स सी किसका सुपर हाई है, जस्ट राइट SH। लेट मी सी दैट। ओके ओके, कमला मेनाका, ओके ग्रेट। हेतल, श्री रोग टीचर, क्या बात है। अच्छा, योगा के भी टीचर हैं, बहुत बहुत प्रणाम जी जो योगा के टीचर बैठे हैं। गुंजन शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है। तृप्ति जी, वंडरफुल। महेश जी, वेरी महेश, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ग्रेट। आई कैन सी एनर्जी, बहुत लवली एनर्जी, ग्रेट। राम ठाकुर, बहुत बढ़िया। चलिए ऑफिशियली शुरू करते हैं, एक एक पिलर को डिकोड करते हैं। जैसे सारे पिलर डिकोड हो जाएंगे, अपने आप सेल्स की गणित आपके सामने आ जाएगी और प्रॉमिस आज के फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है जी। अब पहली पे मूव करने से पहले आप लोगों से मेरा एक सवाल है, वहीं से शुरू करते हैं। जब हम सेल्स के माइंडसेट की बात करते हैं, मैंने आप लोगों से कहा ना कि सेल्स इज मोर अबाउट अ माइंडसेट, है ना। स्किल से ज्यादा ये माइंडसेट की गेम है। अगर मैं आपसे पूछूं बिल्कुल दिल से, अच्छा मुझे मेरे साथ ना बिल्कुल दिल से बात करना, अब तक तो वैसे भी दिल मिल गया होगा, ये मत सोचना सही और गलत क्या है, क्योंकि ये आपके पास मौका है जहां पर आप बिना किसी सही गलत के मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। आस्क मी एनीथिंग और एवरीथिंग, आई डोंट जज पीपल, आई विल नॉट गोइंग टू जज यू। आपके पास यही मौका है, ठीक है। आपको क्या लगता है व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम सेल्स? ऐसा होता है ना हमारे साथ, हर किसी के दिमाग में हर्डल्स होते हैं। जैसे किसी को लगता है यार सेल्स यार कैसे होगी, बड़ी मुश्किल है यार, कोई पैसे कैसे दे देगा यार। कोई कहता है यार मतलब कैसे यार मैं किससे बातचीत करूंगा, कोई उसने मेरे से 4 फालतू सवाल पूछ लिए तो कैसे बात बनेगी। कोई कहता है यार नहीं यार मुझे ना अच्छा नहीं लगता, लोग कहेंगे देखो पैसे मांगने आ गया, निकलवाने आ गया। आप लोगों के क्या क्या हर्डल्स हैं, जस्ट राइट डाउन इन द चैट, आई वांट टू नो दैट। ओके, पहला आया है कॉम स्किल्स। ओके, कमला हैज रिटन कॉम स्किल्स। ओके, व्हाट एल्स? जल्दी जल्दी, क्विक। सुपर इंटरैक्टिव सेशन बना ना, आज तक के जितने लीड गुरु के सेशन हुए हैं उसमें से ये आप लोगों से का इवैल्यूएशन होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी इट विल गोइंग टू कम लाइक दिस कि ये सबसे सुपर रॉकिंग और सबसे ज्यादा सुपर इंटरैक्टिव सेशन था। वेबिनार मोड पे भी चाहे क्यों नहीं कर रहे हम। पैसे कैसे देंगे लोग, योग्यता, ओके वेरी नाइस। रिजेक्शंस, मेनिका, बहुत बढ़िया। यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट। जो आप ये लिख रहे हो ना, यही अक्सर लोगों के दिमाग में एनालिसिस और पैरालिसिस चलता है, यही उनके माइंडसेट बैरियर है। हेतल, मैनी रिजेक्शंस। जोया, लोग कैसे भरोसा करेंगे, बहुत बढ़िया। राम ठाकुर, ऑब्जेक्शंस, अच्छा। चांदनी ने क्या लिखा है, सब फेक बोलते हैं। चांदनी, कैन यू इलैबोरेट डियर, आई डिडंट अंडरस्टैंड आप क्या बोलना चाहते हो। प्रकृति यादव का आया ट्रस्ट बिल्डिंग, अच्छा ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं। देन फरहान का है नॉट टेकिंग एक्शन, ओके वेरी गुड। हेतल, दे कांट अंडरस्टैंड एंड स्कैम, ओके। ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट नहीं करते। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी पर्टिकुलर एक चीज की बात कर रहे हो। देखिए मैं आपको यहां पर कोई एक स्पेसिफिक चीज को बेचने के लिए या जबरदस्ती बिकवाने के लिए नहीं आया हूं। मेरा उद्देश्य ये है, आपको ऑनेस्टली वो हुनर समझ आ जाना चाहिए कि सेल्स कैसे करते हैं, उसके बाद आप किसी भी चीज को पिक कर सकते हैं। और मेरा यहां आने का असली दायित्व, असली कारण, असली उद्देश्य भी यही है कि आपको मैं वो दिशा दे सकूं जिससे आपको सेल्स की धरातल समझ आ जाए। ऑनलाइन और इन्वेस्टमेंट का बात आया तो लोग बह जाते हैं। लोग बहेंगे जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड इतना चल रहा है। ये फ्रॉड तो नहीं है, ये सवाल तो बहुत आएगा ही आएगा जी, ये तो बहुत ऑब्वियस सवाल है। ट्रस्ट नहीं कर रहा था, ओके, लोग ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट बहुत बड़े लोगों का इशू है। पेमेंट करने वक्त बोलते हैं स्कैम है, सर कॉन्फिडेंस कैसे लाइए। देखिए इसमें ना बड़े सारे क्वेश्चन मेरे पास लोगों ने जनरल दिए हैं जो बिल्कुल सेल्स के
किसी भी सेल्स के फील्ड में हर किसी की बैरियर्स होते हैं। कुछ कुछ वो सवाल आए हैं जो मुझे लग रहा है कि आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिलेटेड बोल रहे हैं, क्या प्रोडक्ट के रिलेटेड है मुझे वो प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, तो इसलिए मैं उस प्रोडक्ट पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, ना मैं गाइड कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं आप किस प्रोडक्ट और किस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। बट मैं आपको इस मास्टर क्लास में सेल्स करने का असली पकड़ क्या है वो मैं आपको गेम दे दूंगा, ठीक है जी। चलो, तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कि इस माइंडसेट को कैसे डेवलप करते हैं, मानसिक स्थिति को कैसे बनाते हैं, और वो जो माइंड के बैरियर्स हैं, जो हमारे बैरियर्स हैं वो दूसरे के नहीं है। एक्चुअली बैरियर्स हमारे होते हैं, तभी हम दूसरे वाले को हैंडल नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि वो बैरियर्स में, जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, आपने कहा यार सामने वाले को ना मैंने पूरा प्रोडक्ट सर्विस समझा दी, समझाने के बाद भी ना उसको अंदर से ना, मतलब अंदर से पैसे निकालने के लिए ना उसको अंदर से ट्रस्ट नहीं बन पा रहा। कोई भी प्रोडक्ट सर्विस आप दे रहे हो, मैंने इतने अच्छे से समझाया है उसको, ठीक है, तो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, कितनों ने ऐसा एक्सपीरियंस करा है किसी और के साथ भी होते हुए? जस्ट राइट वाई, पहले तो वाई वाई लिखिए जस्ट। ओके, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। ओके, तो अब देखो जैसे ये केस है स्पेसिफिकली कि मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया, सारी चीज समझाया, बट सामने वाला एक्शन नहीं ले पा रहा। तो इसका मतलब क्या है, हमें ऐसा लगता है कि ये जो है बैरियर्स सामने वाले के, ये सामने वाले के बैरियर्स नहीं है, ये हमारा बैरियर है कि उसकी मानसिक स्थिति को उस लेवल पे जहां चीजें फंसती हैं उसको हम नहीं तोड़ पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी रिजर्वेशन है, हमारे माइंडसेट की कहीं ना कहीं रुकावट है, ठीक है। तो ये तो फंडा क्लियर हो गया कि ये काम हमारे लेवल पे करना है। अब कैसे करना है इसको समझते हैं। देखो, सेल्स को करने के लिए ना आपको बिल्कुल धरातल पे जाना पड़ेगा। बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, मजबूत बिल्डिंग खड़ी करने के लिए सबसे ज्यादा काम करा जाता है उसकी नींव पे। पिलर डाले जाते हैं ना कि जी गड्ढा खोदो और पिलर डालो भारी, ताकि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाए इस पे। तो पहले पिलर पे चलते हैं। तो पिलर पे समझने के लिए, आप किसी को भी जो सामान बेचते हो, पहला सामान आप किसी को भी कुछ बेचते हो, बेसिकली वो क्या है, वो है कस्टमर। अकॉर्डिंग टू यू हु इज अ कस्टमर? जस्ट राइट इट डाउन। जानना चाहता हूं मैं आपसे। जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि मेरा सेशन इंटरैक्टिव होता है, तो आपको जवाब तेज देने पड़ेंगे। हु इज अ कस्टमर? आपके हिसाब से कस्टमर कौन है? पीपल। ओके, व्हाट एल्स? इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट विच वी सेल। ओके, देखो, एक जो आम आदमी है जो उलझा रहता है और जिसको समझ नहीं आता और जो सेल से दूर भागता है, कॉर्पोरेट में भी आप जब देखोगे ना, बहुत कम है जो सेल्स के फील्ड में आ पाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार सेल्स में ना टारगेट होते हैं, बड़ा प्रेशर होता है, हमें तो कोई ऐसा काम दे दो ज्यादा कुछ ना करना पड़े, एक ही काम करो, फिक्स पैसे दे दो। बट कुछ लोग होते हैं जिनको अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होता है, तो वो कहते हैं यार मुझे तो सेल से प्यार है, और उनको वो प्रेशर नहीं लगता। क्योंकि वो प्रेशर इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो सेल्स की उस गेम को समझ जाते हैं जो भीड़ नहीं समझ पाती। अब देखो, आप जितनी भी बातें बोल रहे हो, जिनको प्रोडक्ट बेचना है, जो पीपल है, पब्लिक है, वगैरह वगैरह, ये तो एक आम लेवल पे आप कह दो कि ये कस्टमर है, बट कस्टमर की थोड़ी डीप सोच को समझते हैं। कस्टमर का मतलब क्या है? जब हम कस्टमर शब्द की बात करते हैं, कस्टमर को दो तरीकों से देखा जाता है। आपको थोड़ी हंसी भी आएगी, बट हंसी के साथ ये बहुत सुंदर द्वंद है, ध्यान से देखना। इस शब्द को मैं अक्सर ऐसे बोलता हूं कि इस शब्द को तोड़ दो। कस्टमर, कष्ट मर, यानी कि कष्ट सहो और मरो। ऐसे ही करते हैं ना हम अक्सर। आप भी अगर कोई सामान ले लेते हो, आप कहते हो अरे यार सामान ले लिया, और लेने के बाद अब तो मेरी हालत खराब हो गई, मेरे तो लेंटर लग गए, इसको वापसी कैसे करूं, ये कैसे करूं, अच्छी चीज नहीं दी, वगैरह वगैरह। तो हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है, हम कहते हैं कष्ट कष्ट सहो और मरो। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? अच्छा जी, महेश इज लाफिंग। देखो, ये हंसने के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा हार्ड ट्रूथ भी है, राइट? अब देखो,
यहीं से आपको सेल्स की रूट समझ आएगी। ध्यान से समझना। आप सारे इस पे पता है क्यों हंस पा रहे हो और हां कर पा रहे हो? क्योंकि वो कहते हैं बड़ी सुंदर बात, जिस तन लागे उस तन जाने। ठीक है ना? तो क्योंकि कहीं ना कहीं हम सारे कहीं ना कहीं कस्टमर रहे हैं। हम सेल्स की बात कर रहे हैं बट हम सब कस्टमर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा कष्ट रहा है, और कहीं ना किसी ने हमारे को कष्ट देके मारा है। इसलिए हम कह रहे हैं हाँ यार ये कस्टमर सही है। अब इसी कस्टमर की एक और डेफिनेशन होती है, ध्यान से समझना। दूसरी डेफिनेशन होती है, कस्टमर का मतलब होता है एक इंसान जिसके कष्ट को मारो। ध्यान से सुनना, पहला है कष्ट दे के मारो। दूसरी डेफिनेशन क्या है? ये सिर्फ सोच सोच का पर्पस है। देखो, ये ग्लास इतना भरा है और इतना खाली है, ये दो सोच है। इसी तरीके पहली सोच है जो आपको अधिकांश भारत में मिलेगी, कस्टमर कष्ट दो और मारो। दूसरी सोच है कि कष्ट को मार दो, यानी कि इसको कोई इतनी बेहतरीन चीज दे दो कि इसका दर्द दूर हो जाए, इसको सल्यूशन मिल जाए और ये इंसान खुश हो जाए। सही मायने में कस्टमर इसको कहते हैं। और जो इंसान कस्टमर की इस सोच को समझ लेता है, इस डेफिनेशन को समझ लेता है, उसका माइंडसेट का पहला सबसे बड़ा बैरियर टूट जाता है कि कस्टमर को मुझे किस अंदाज से देखना है। और जैसे ही आप ये समझ जाओगे, सेल करनी नहीं पड़ेगी, सेल अपने आप हो जाएगी। एक तरीका होता है आप सेल करने में जबरदस्ती लगे होते हो, बता रहे हो बहुत अच्छा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वगैरह, सब बताने के बाद आपकी पूरी एनर्जी फूक गई, आपका गला सूख गया, पानी पीना पड़ रहा है, सामने वाला कह रहा है सब सुनने के बाद अच्छा है ठीक है मैं बताऊंगा। आप कहते हो यार हद है यार, मेरे को तो लगा था अभी काम हो जाएगा। जैसे ही आप अपने माइंडसेट को इस सोच पे चेंज करोगे ना कि मैं जिससे मिलने जा रहा हूं, जो मेरा कस्टमर है और मेरा धर्म ये है, वो भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं ना, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि फॉलो योर धर्मा, जिसको हम सनातन धर्म में भी बोलते हैं। धर्म मीन्स राइट चीज, जो सही है उसको करो। तो जैसे ही आप ये कहते हो ना जी मेरा धर्मा है कि ये मेरा कस्टमर है और मुझे इसके कष्ट को हमेशा के लिए मार देना है, सेल करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी। 99% लोग सेल्स में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो इस सोच को नहीं समझ पाते, या उनको किसी ने ये सोच नहीं दी होती, किसी मेंटर ने, या उनकी एक ही जगह पे गाड़ी अटकी रहती है और वो गाड़ी होती है किसी तरीके पैसे निकलवा लो, किसी तरीके पैसे निकलवा लो, ऐसी की तैसी बात की बाद में देखेंगे। इसलिए उनसे सेल होती भी नहीं है। मजबूरी में कभी थोड़ी बहुत हो भी जाती है, किसी को बेवकूफ बना लेते हैं, बट सेल्स की तब तक उनके हाथ में ग्रिप नहीं आ पाती हमेशा के लिए। कितने लोग मेरे से कितना स्ट्रांगली रेजोनेट कर रहे हो? द वंस हु कैन रेजोनेट दिल से दिल, जस्ट राइट IR इन द चैट बॉक्स। वैसे बहुत सारे ने लिख दिया एब्सोल्यूट वगैरह, जस्ट IR। कितने लोग स्ट्रांगली रेजोनेट कर पा रहे हो? समझ आ रहा है माइंडसेट कैसे ब्रेक होता है? ग्रेट, आई कैन सी IR, आई रेजोनेट, वेरी नाइस, लॉट ऑफ कैन रेजोनेट। तो बाबा आज से सबसे पहले आप कस्टमर का पूरा अंदाज बदल दो। जिसके पास अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने जाते हो, उसको पहले ये सोच के जाना कि जी मुझे इसकी कष्ट को खत्म करना है, तभी आपका स्वर, आपकी वाणी, आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो अपने आप अलाइंड हो जाएगी उसके कष्ट को मारने के लिए, और अपने आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ जाओगे। ठीक। अब जैसे ही आप ये सोच लेकर के आते हो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। जैसे ही आप ये सोच बनाते हो, आपको पता है आपको आपका ओवरऑल सेल्स को देखने का नजरिया 360 डिग्री ऐसे पलट जाता है। मतलब ऐसे समझो, कोई चीज अगर ऐसी है तो ये पलट के ऐसी हो जाएगी, सेल्स का पूरा नजरिया ही पलट जाएगा। तो सही मायने में
आज मैं आपको सेल्स की सही मायने में उस चीज बता रहा हूं। सही मायने में कस्टमर वो होता है जिसके लिए आपका धर्म होता है कि उसके कष्ट को मारो। और इसलिए सेल्स, सही मायने में सेल्स इज इक्वल टू सेवा। ये बात ध्यान रख लेना। जब तक आपके लिए सेल्स सेवा नहीं है, आप कोशिश कर लेना, आपसे जिंदगी में कभी सेल्स नहीं होगी। सेल्स ऐसी होती है कि सेल कभी करनी नहीं पड़ती, सेल हो जाती है। आप मुझे एक बात बताओ, आप मंदिर, गुरुद्वारा, कहीं पर भी, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद कहीं भी जाते हो, आप वहां पर जाके कुछ ना कुछ, जब आप जाते हो अपने दिल से कुछ सेवा करते हो, सेवा करके आपको करके अंदर से कुछ अच्छा अच्छा अपने आप फील होता है? यस और नो? जस्ट राइट वाई और एन। यस, सुकून मिलता है। एवरीबडी यस, करेक्ट। अब क्यों यस मिला, एक बात बताओ। आप तो वहां दे करके आए थे, आप दे के आए थे, मिल आपको गया। ध्यान से सुनना, सेल्स भी ऐसे ही है। जब आप दे करके आते हो, जब आप अपनी एनर्जी, आप अपनी सोच, अपना भाव, अपनी इंटेंशन ये दे के आते हो कि यार सामने वाले की प्रॉब्लम दूर हो जाए। आप कहते हो यार मेरे पास ना एक बहुत अच्छी चीज है जिससे सामने वाला ना अपने स्किल को ग्रो कर सकता है, और आपके पास मान लो एक कोर्स है जिस कोर्स को आप बेच सकते हो। ठीक है, आपको पता है यार सामने वाले की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आप जब इस भाव से, इस सोच से, और जेन्युइनली अंदर से सोच के कि यार ये बंदे की, अगर मान लो, उदाहरण देता हूं, मान लो एक आदमी है, एक आपका कोर्स है, हाउ टू किल द फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मान लो एक कोर्स बना हुआ है, मैंने वैसा एक कोर्स बनाया भी था, ऐसा एक कोर्स मान लेते हैं, हाउ टू किल द फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, एक कोर्स है, और आपको ये कोर्स बेचना है, आप बेच रहे हो, लेट्स से। ठीक, अगर आप अब किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जिसमें आपका भाव ये है, सोच ये है कि यार जेन्युइनली ना, आदमी जो सच में इंग्लिश बोलने से बहुत डरता है, इसकी इंग्लिश बोलने का डर खत्म हो जाना चाहिए। कंटेंट में मान लो दम है, कंटेंट बहुत अच्छा है, जब आप अब इस भाव से जाओगे, सच में सामने वाले की हेल्प करोगे ना, तो वो 100% दूसरे मिनट में कहेगा यार भाई मुझे कोर्स दे दे यार, मुझे चाहिए, खरीदना है। आपको सेल करनी नहीं पड़ेगी, हो जाएगी। बट अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझना, सेवा में जबरदस्ती नहीं होती है। ठीक है ना, सेवा कहते हैं ना दिल से होगी। आपको किसी ने बुला बुला के बोला मंदिर में सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, करा ऐसे किसी ने? यस और नो? या खुद जाते हो? बताओ, कोई जबरदस्ती खींच खींच के बुलाता है? खुद से, बिल्कुल, हम खुद से जाते हैं, वॉलंटरली जाते हैं। करेक्ट। तो जब हम सेवा करने खुद जाते हैं तो सेल्स भी खुद से होगी। तो इसमें एक गलती मत करना, हम कभी कभी क्या करते हैं, जिस प्रोडक्ट, जिस इंसान के लिए जरूरत ही नहीं है, सर पैर नहीं है, उसको भी जबरदस्ती चिपकाने में लगे रहते हैं। उसको सेवा नहीं बोलते हैं, उसको जबरदस्ती बोलते हैं। और उस जबरदस्ती के नुकसान सुन लो, सेल होगी नहीं, सामने वाला तुम्हारे से भागेगा, तुम्हारी इमेज डाउन हो जाएगी उसके सामने, और चार जगह पे बोलेगा यार इसका कुछ काम नहीं है, इसका काम बेवकूफ बनाना है। तो सारे नुकसान आप ही के होंगे। इसी बात को जो मैंने अभी बोली, आज के पॉलिश्ड युग में बोलते हैं ऑडियंस टारगेटिंग। मतलब जिस इंसान को खाना खाना है, जिस इंसान को उस चीज की सही जरूरत है, उसको आइडेंटिफाई करके परोसो। ऐसे नहीं जा करके किसी को भी बोल रहे हो हाँ भाई आजा बैठ भाई तेरे को मैं बेचना शुरू कर दूं। हाँ जी, सुपर क्लियर हो गया यहां तक पूरा ये माइंडसेट गेम? ऑल दोज हु आर सुपर क्लियर जस्ट राइट एसपी इन द कमेंट बॉक्स। जस्ट राइट एसपी इन द कमेंट बॉक्स। सुपर क्लियर, ग्रेट। अच्छा अब आप ये बताओ, पहला ये माइंडसेट, पहली गेम को करने के बाद सच्ची सच्ची दिल से बताना,
अभी क्या फीलिंग आ रही है? माइंडसेट ब्रेक हुआ है, करंट लगा जो मैंने वो बोला था कि यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, सेल्स का ये पर्सपेक्टिव भी होता है, ये सोच भी होती है, कस्टमर को ऐसे देखते हैं। वो करंट लगा? जिसको करंट लगा जस्ट राइट सी इन द चैट बॉक्स, लेट मी सी दैट, जस्ट राइट सी। बहुत ही अच्छा समझाया, ऑसम, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। आपको समझ आ गया, आपको करंट लगना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है, तभी मेरा यहाँ आना फुलफिल होगा। ग्रेट, लवली जी, लवली। 360 डिग्री घूम गए पूरा, चलो अच्छी बात है, घूमना जरूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए घूमना जरूरी है। लाइफ में बड़े काम बिना घूमे होते नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है ना, संसार में आता है माँ के गर्भ से, तो भी वो घूमता ही है। पहले उल्टा होता है, आके पूरा घूम जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, गर्भ से संसार तक का सफर घूमने वाला होता है। तो लाइफ का हर सफर जब तक घूमेगा नहीं आदमी, तो कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए ग्रेट। अब वंस यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर क्लियर माइंडसेट, माइंडसेट का वो बैरियर टूट गया, सेल्स का नजरिया क्या होना चाहिए, कस्टमर होता कौन है, और हमारी अब सोच क्या होनी चाहिए जब हम किसी को भी बेचने की सोचे या किसको बेच रहे हैं। ये अब जब ये माइंडसेट क्लियर हो गया तो चलते हैं अगले पड़ाव पे। अगला पड़ाव पे चलते हैं, सेकंड थिंग। अब सेकंड थिंग को डिकोड करते हैं। माइंड मैप देख पा रहे हो आप? कैन यू सी द माइंड मैप? यस और नो? स्क्रीन पे देख पा रहे हो? एक माइंड मैप दिख रहा है डियर आपको? ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर द कॉन्फर्मेशन, थैंक यू। तो अब हम चलते हैं, जब हमारा माइंडसेट क्लियर हो गया, सोच का हमें एंगल पता लग गया, अब बात करते हैं इसके विज्ञान और मनोविज्ञान पे। ये तो चलो ठीक है, सोच पता तो लग गई, क्लियर हो गया बात, आज से पूरी कहानी 360 डिग्री पलट गई। भाई पलटने के बाद भी उसकी कुछ तो साइंस होगी। बिल्कुल साइंस है जी, बिना साइंस के तो नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे एक आदमी ये कहे कि जी मुझे ना हमारे इर्द गिर्द पर्यावरण के अंदर अपने आप जो नेचर के अंदर प्रतिक्रिया हो रही है, धूप आ रही है, पेड़ पेड़ बीज डाला, अपने आप उग गया, बड़ा हो रहा है, कोई पेड़ मर रहा है, कुछ हो रहा है, कोई कहता है जी मुझे इसका जुनून है, और मुझे बड़ा मजा आता है घंटों घंटों, अब मैं इसके साथ जुड़ चुका हूं, अब मुझे इसको समझना है। तो पहला स्टेप है वो माइंडसेट हो गया। बट अब उसको समझने के लिए उसको साइंस पढ़नी पड़ेगी, उसको बॉटनी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें उसको स्टडी ऑफ प्लांट्स करनी पड़ेगी। उसको पता होना चाहिए कि एक प्लांट में क्या होता है, उसका विज्ञान क्या है, कैसे क्या है। इसी तरीके साइंस, विज्ञान और मनोविज्ञान सेल्स की सक्सेस की क्या है, वो बहुत जरूरी है। सेल्स में मनोविज्ञान क्यों जुड़ जाता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, ध्यान से सुनिएगा। सेल्स में मनोविज्ञान इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि सेल एक स्किल नहीं है, सेल एक आर्ट है। बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। अक्सर लोग बोलते हैं सेल के स्किल्स, हम बोल देते हैं, बट ये टेक्निकली रॉन्ग है। सेल्स का कोई स्किल नहीं होता, ये एक आर्ट है। ये एक आर्ट है, जैसे एक आर्टिस्ट होता है ना, बड़े सुंदर पेंटिंग बना देता है, उसका हाथ चलता है और स्ट्रोक लगती चली जाती है, ऐसे ही सेल एक आर्ट है। तो इस आर्ट की एक बड़ी सुंदर साइंस है, और क्योंकि ये आर्ट दूसरे लोगों के साथ विचार का है, बातचीत का है, उनके साथ हम मिल करके एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इसलिए इसमें मनोविज्ञान आ जाता है। क्योंकि जब तक आप दूसरे को समझोगे नहीं, तब तक सेल होगी नहीं, क्योंकि एक्चुअल में दूसरे इंसान ने आपसे चीज को लेना है, उसी को सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसको आगे खोलते हैं और समझते हैं। कमला, मेरी रिक्वेस्ट है, जो सवाल है उसको प्लीज नोट कर लो डियर। मैंने पहले ही कहा था पेन पेपर पे आखिरी में एड्रेस करूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 3 डायमेंशंस है
3 चीजें हैं जिनको आपने समझ लिया तो आपको सेल्स की साइंस और साइकोलॉजी, मनोविज्ञान आ जाएगी। पहली चीज, एक्टिव लिसनिंग। अब बड़े ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। आजकल के युवाओं में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, आप सब उसमें आते हो, ध्यान से सुनना। मैं बहुत जिम्मेवारी से ये बात बोल रहा हूं क्योंकि जितना आप लोग मेरे दिल के पास हो उतना ही मैं बहुत व्यंगात्मक भी हूं। मैं आप लोगों पे बहुत द्वंद्व और व्यंग करता हूं, क्योंकि व्यंग नहीं करूंगा तो आप लोगों की खराब चीजें सही नहीं होंगी। हम लोगों की एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है, पेशेंस बहुत कम हो चुकी है और सुनने की बिल्कुल क्षमता नहीं है, या अधूरा सुनते हैं और सुनते ही जजमेंट दे देते हैं, फतवा जाए। अभी आदमी ने इतना बोला नहीं, हाँ हाँ मुझे तो पता है यार सामने वाला क्या कह रहा है। अगले ने थोड़ा सा बोला, हम पूरा बात बोल देंगे, यार मुझे पता है ना वो सामने वाला ये कहना चाहता था। अधूरा ज्ञान हमेशा जानलेवा होता है। लिसनिंग एक ऐसी खूबी है, ध्यान से सुनना, लिसनिंग एक ऐसी खूबी है जो आपके अंदर आपके खुद के ब्रह्मांड को बड़ा करती चली जाती है। देखो अभी आप मेरे साथ इस सेशन में बैठे हो, दिल से बताना, सच्ची सच्ची बताना कि अगर आप मेरे साथ ये लिसनिंग ना कर रहे होते, आप लोगों के इतने प्रोएक्टिवली मैसेज आ पाते? ये मैसेज आ पाता कि सर 360 डिग्री घूम गए पूरा? ये वाली तो चीज सोची नहीं। ये क्यों सोच पा रहे हो? क्योंकि आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो। एक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब होता है? एक होती है लिसनिंग, एक होती है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग को हम कॉन्शियस लिसनिंग भी बोल देते हैं। एक होता है सुनना, जैसे हमारे माँ बाप बोल रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, बट हम क्या करते हैं, यहां से सुनते हैं, यहां से निकाल देते हैं, या हम परवाह नहीं करते। एक्टिव लिसनिंग या कॉन्शियस लिसनिंग का मतलब होता है जो हम सुनते हैं ना, उसको साथ साथ हम अपने माइंड में प्रोसेस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंटेम्पलेशन। प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके वो हमें हर चीज गोली की तरह, बुलेट की तरह लग रही होती है कि अरे यार अच्छा ऐसा होता है, अरे यार ऐसा होता है। इसे बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग, जिसको आप सही मायने में बोलते हो जब आप श्रवण कर रहे हो चीजों का। जब आप चीजों का श्रवण कर रहे हो, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। और जब आप ये एक्टिव लिसनिंग करते हो तभी आपका ब्रह्मांड खुलता है। जैसे अभी आपका ब्रह्मांड खुल गया कि अरे यार ये तो हमने सोचा नहीं। अब सेल्स के अंदर भी ये एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मेरी सारी बातें सुन के पता क्या लगेगा, अरे यार यही तो मैं करता था, यही तो बेवकूफी मैं करता था हर बारी। आपको हमेशा ऐसा लगेगा। अधिकतर लोग सेल्स में क्या गलती करते हैं, अपनी कहानी सुनाते रहते हैं, दूसरे वाले को बोलते हैं ऐसी की तैसी, अपनी कहानी को बोलते जाए। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में गलत धारणा होती है, या कुछ कुछ लोग गलत धारणा डाल देते हैं। मैं क्योंकि अक्सर देखता हूँ यूट्यूब पे भी ऐसी बड़ी वीडियो मिल जाती हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक गलत मैसेज दे देती है, या मैसेज इनकम्प्लीट होता है और आप उसको गलत समझ लेते हो कि जो इंसान बहुत बकर करता है, बहुत बोलता है, या बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ कॉन्फिडेंस से, कुछ भी बोलते रहो, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छी सेल्स कर लोगे। ये बिल्कुल बकवास है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप छोटी मोटी सेल्स कर लोगे, आप बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे अगर आप इस सोच को रखोगे। कितने लोग रेजोनेट कर पा रहे हो? ऐसा होता है? जस्ट राइट IR, लेट मी सी दैट। Yes, I can see a lot of people. Lot of people, very good. So आइडिया क्या है, इस गलती को अब आप करना बंद कर दो कि अपनी गाथा सुनाने के लिए बैठ जाओ, या अपना प्रोडक्ट और सर्विस। वो तो ये हो गया, वो घर में क्या हुआ ना, काम करने का मन नहीं था, माँ ने बोला कि बेटा ये जरा ना, ये पानी है जरा बाल्टी में गंदा, जरा इसको ढोलाओ। मन तो था नहीं, मना कर नहीं पा रहे थे, गए और जबरदस्ती आगे ढोल आए। ऐसे हमने क्या करा, हम सेल्स में आ गए,
हमने कहा यार सेल्स का मतलब है सामने वाले पे अपने पास जो भी है अंदर जो पड़ा है प्रोडक्ट सर्विस डोल दो उस पे, निकाल दो उस पे, नहीं वर्कआउट होएगा। हर चीज को एक तार में जोड़ता चला जाऊंगा, ध्यान से समझना। मेन उद्देश्य क्या है? सेल्स का सेवा करना। सेवा कब होगी? जब कस्टमर का कष्ट को मारोगे। कस्टमर का कष्ट कब मरेगा? जब सुनोगे, उसके दर्द को सुनोगे। वो कहते हैं ना, आपने देखा आजकल बड़े सारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आजकल आप देखोगे, आप लोग तो बहुत यंग हो, कुछ कुछ लोग थोड़े बड़े भी होंगे इसमें, कुछ कुछ बहुत ही यंग होंगे, क्योंकि आप अल्फा जनरेशन के हो, अल्फा या जेनजी वाले हो गए, अल्फा वाले ज्यादा हो गए इसमें। किस किस एज ग्रुप के लोग हैं? किस एज ग्रुप के हैं? हाँ ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग बैठे हो अल्फा और जेनजी वाले बैठे हो। अल्फा जेनजी, मैं भी जेनजी का ही हूं वैसे, ग्रेट। अल्फा जेनजी के बैठे हो, ओके। चलिए वापसी आइए। अल्फा और जेनजी वाले जो हम लोग हैं ना, उसमें एक अल्फा और जेनजी वाले क्या दिक्कत कर देते हैं, उस प्रोसेस को जरूर समझना। जब तक आप सामने वाले का पेन नहीं सुनोगे, उसका कष्ट मार नहीं पाओगे, कष्ट मार नहीं पाओगे तो सेवा होगी नहीं, तो सेल्स होगी नहीं, क्योंकि सेल्स का मतलब ही सेवा है। इसलिए एक्टिव लिसनिंग करना बड़ा जरूरी है। जब आप एक्टिव लिसनिंग करोगे, जिसको हम कॉन्शियस लिसनिंग बोलते हैं, तो सामने वाला क्या बोल रहा है आपके दिमाग में कंटेम्पलेशन होगी। कंटेम्पलेशन से क्या क्या होगा? नंबर एक तो आपको सामने वाले की सोच के बारे में पता लगेगा, अच्छा ये इंसान ऐसे सोच रहा है, तो आपको ये समझ आ जाएगा आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को जैसे प्रस्तुत करना है, जो प्रेजेंट करना है सामने वाले के सामने, इस तरीके से प्रेजेंट करूं जिससे इसके दिमाग में जो समीकरण चल रहा है उस समीकरण का सॉल्यूशन मिल जाए मेरे प्रोडक्ट और सॉल्यूशन से, अगर आपका प्रोडक्ट और सॉल्यूशन सही मायने में उसका सॉल्यूशन देता है। एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ध्यान से समझना। लाइव उदाहरण दे रहा हूं। हमारी ही कंपनी आईसोल्स ग्रुप में हमारे पास एक प्रोडक्ट है सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अंदर बिलिंग का मॉड्यूल भी होता है, बिलिंग भी हो जाती है उससे, स्टॉक मैनेजमेंट भी हो जाती है, कस्टमर्स का डेटाबेस भी मैनेजमेंट हो जाती है, मार्केटिंग भी हो जाती है, वगैरह वगैरह। ध्यान से सुनना, ठीक है? सारे मॉड्यूल है। मैं एक मीटिंग पे गया, या कोई सेल्स वाला मीटिंग पे गया हमारा, ठीक है? उसने गया और जाते ही अपना सीआरएम बताना शुरू कर दिया। सर देखो इसमें ये भी है, 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 ये भी है। सामने वाले ने कहा भाई साहब आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम अच्छा है, बट ना मेरे को ये चाहिए नहीं, मुझे ना मैं ना मेरा बड़ा दुखी हूँ स्टॉक मैनेजमेंट से, मुझे सिर्फ वही चाहिए, इतना बड़ा तामझाम नहीं चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है समझो, आपने सामने वाले का दर्द नहीं सुना, तो उसके दर्द को खत्म कैसे करोगे? उसके कष्ट को मारोगे कैसे? आपने अपनी बात को जाके उड़ेल दिया। अब अगर आपके सॉफ्टवेयर में उसके कष्ट को मारने की क्षमता थी भी ना, बट वो आपसे डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि आपने एक्टिव लिसनिंग नहीं करी। अब दूसरी तरफ समझो, अगर आप कॉन्शियस लिसनिंग करते और आप एक्टिव लिसनिंग करते, तो आप कैसे करते? मान लो मैं सेल्स वाला हूं, आप वो कस्टमर हो, मैं आपके सामने आया बैठा, तो मैं आपसे मिला, मैंने आपको बोला हाँ जी सर गुड आफ्टरनून, दिस इज फ्रॉम आईसोल्स ग्रुप, बताएं आप कैसे हैं, तो आपका क्या एग्जैक्टली आप सोल्यूशन देख रहे हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा जी आप बताओ आपके पास क्या है? सर हमारे पास तो सारे सोल्यूशंस हैं, हमारे पास एक बहुत बढ़िया पूरा प्रोडक्ट है सीआरएम, जिसमें हर चीज की प्रॉब्लम है, स्टॉक वगैरह की, सबकी, आप कस्टमर सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, आप बताइए आपको एग्जैक्टली क्या आप देख रहे हैं? यार मेरा ना स्टॉक मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम है मुझे, और मुझे कोई अच्छा ठोस सोल्यूशन चाहिए। अब सुनो, अब मुझे पता लग गया इस आदमी को ना स्टॉक इसका एक दर्द है। अब मेरा सॉफ्टवेयर स्टॉक का काम कर सकता है, तो मैं पता क्या करूंगा, मैं अब इसको सीआरएम को इस तरीके से पेश करूंगा, जब मैं पहले सिर्फ बात स्टॉक पे करूंगा, स्टॉक मैनेजमेंट पे, और दिखाऊंगा कि कितना बेहतर स्टॉक मैनेजमेंट हमारा सिस्टम कर सकता है, और वो सब दिखाने के बाद बोलूंगा कि सर ये सोने पे सुहागा है। क्यों? आपका तो दर्द दूर कर ही रहा है ये, बट इसके साथ 10 मॉड्यूल साथ में आ रहे हैं,
इसके साथ साथ आपके दूसरे काम भी हो जाएंगे। देखो मार्केटिंग भी हो जाएगा, डेटाबेस भी मैनेज हो जाएगा। आप ना करना चाहो तो मत करना, मगर ये आपको साथ मिल रहे हैं। अब आदमी का पता है सोचने का नजरिया क्या हो जाएगा, अरे यार ये तो सही चीज है, मेरा मेन प्रॉब्लम भी खत्म हो रही है और दूसरी चीजें भी मिल रही। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? दोनों सोच देख रहे हो कैसे सोच बदल गई कस्टमर की, जैसे ही आपने उसको प्रॉब्लम सोल्यूशन ओरिएंटेड सोच दी आफ्टर एक्टिव लिसनिंग, कॉन्शियस लिसनिंग के बाद। कितने लोग इसको अग्री कर पा रहे हो? बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। जो लोग क्रिस्टल क्लियर समझ पा रहे हो, राइट सीसी इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब, सबको क्रिस्टल क्लियर है, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम। चलिए, तो अब जब क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो आज से अभी से प्रण ले लो, जब कोई आपको, आपका कस्टमर हो, कोई दोस्त हो, कोई मित्र हो, कोई पेरेंट्स हो, कोई मेंटर है, किसी व्यक्ति से मिलते हो, एक्टिव लिसनिंग करना शुरू कर दो। 5 मिनट में आपको पता लग जाएगा। आपके इंटरेस्ट की बात है तो आप उसमें रुचि लोगे, नहीं भी इंटरेस्ट की होगी तो आप रिस्पेक्टफुली मना कर दोगे। मगर अगर आपकी रुचि की बात हुई और कोई मान लो आपसे बहुत एक्सपीरियंस है, तो एक्टिव लिसनिंग से आपका ब्रह्मांड बढ़ जाएगा। तो आज से शुरू कर दो। इस चीज के लिए मेरी दिल से आशा है आप सबकी एक्टिव लिसनिंग बढ़े, और मेरी प्रभु से प्रार्थना है, गॉड ब्लेस यू, कि आप लोगों की एक्टिव लिसनिंग तेज हो जाए। ठीक है, तो पहला साइंस समझ आ जाए सेल्स की। अब दूसरी डायमेंशन को खोलते हैं साइंस की। दूसरी आती है जी बिल्डिंग ट्रस्ट। ये तो बहुत लोगों ने प्रॉब्लम भी लिखी थी, है ना, बिल्डिंग ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट जो होता है ना, ये बात सेल्स में नहीं आता। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो जिंदगी के हर मोड़ पे, हर रिश्ते में, इसके बिना, मतलब ट्रस्ट पता है कुछ ऐसी क्या चीज है? ट्रस्ट इस सोसाइटी का आधार है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, हम कहीं भी रहते हो, समाज में जहाँ रहते हैं, विलेज में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, और जिस समाज से हम बने हुए हैं, उसका पूरा आधार ही ये ट्रस्ट है। अब इसको सिर्फ फिलोसफिकली नहीं समझना, मैं हर चीज का आपको साइंटिफिक तरीका दूंगा कैसे करना है उसको। अब ट्रस्ट इतना बड़ा जब आधार है, देखो पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करके, आप कहते हो कि जी मुझे थोड़ा सा अकेले फ्रीडम दो, पेरेंट्स ट्रस्ट करके आपको देते हैं कि आप कुछ गलत काम नहीं करोगे। ठीक, आपको, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, वहां पर आपको कोई आपके बॉस हैं या कोई सीनियर लोग हैं, वो ट्रस्ट करके आपके जिम्मेवारी देते हैं कि यार आप उसको अच्छे से निभाओगे। ठीक, आपका फ्रेंड है कोई, वो आपको कोई ऐसी बात आपसे शेयर करता है जो वो किसी से नहीं शेयर करना चाहता या करना चाहती, आपको ट्रस्ट करके शेयर करा कि आप किसी को नहीं बताओगे। हर जगह पे वो ट्रस्ट है। अब ये ट्रस्ट आता कैसे है और इसको बनाया कैसे जाता है? और फिर एक बात बोलूंगा, अनफॉर्चुनेटली आज के युवा 98% इस ट्रस्ट में फेल हैं, इस टेस्ट में, अपनी कुछ आदतों के कारण। और आज भाग्य से, प्रभु की भाग्य से आप लोगों के साथ हम लोग बैठे हैं। मेरे को ये समय अगर आप लोगों के लिए मेरे को निकाला, मेरे को आज्ञा हुई आप लोगों के लिए निकालूं, तो आज से अगर आपने इसको पकड़ लिया तो आप उस पूरी की पूरी युवाओं की भीड़ से अलग हो जाओगे और टॉप 2% में आ जाओगे, जहां पर लोग ट्रस्ट बना ही नहीं पाते। ट्रस्ट की बातें तो करते हैं बट बना नहीं पाते। ट्रस्ट की बात करना और ट्रस्ट को निभाना, इसमें जमीन और आसमान का बात है। कथनी और करनी में फर्क होता है। वैल्यू जो है वो करनी की है, कथनी की नहीं है। हम कर्म प्रधान युग में है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना कि तू कर्म करता जा, क्या होगा बाद में देखेंगे। तो कर्म प्रधान में करनी की वैल्यू है। तो ट्रस्ट बिल्ट अप करना आना चाहिए। अब ट्रस्ट कैसे बिल्ट होता है इसको समझ लो ध्यान से, जल्दी से। आपको मैं अपनी एक स्टोरी सुनाता हूं, लाइफ स्टोरी, रियल स्टोरी, उससे ज्यादा सुंदर तरीके से समझ पाओगे। मेरी जब मैंने पहली सेल्स करी तो हुआ क्या कि मैंने आपको बताया ना, मैंने अपनी कंपनी शुरू करी सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में।
जब मैं ही मैनेजर था, मैं ही बॉस था, मैं ही पियोन था, मैं ही डायरेक्टर था, सब कुछ मैं ही था, वन मैन आर्मी। ठीक है, फिर तो धीरे धीरे चीजें सुंदर बड़ी होती चली गई, करने वाले बहुत सारे योद्धा आ गए, योद्धा तैयार कर दिए। मैं बट आपको बात बता रहा हूँ सेकेंड ईयर की। तो सबसे पहले हम इस कंपनी में क्या करते थे ना, वेबसाइट डेवलप कर दी, सॉफ्टवेयर बना दिए, तो मैंने अपने हाथ से सब बनाया हुआ है। तो हुनर था, हमने कहा यार चलो यार, लोगों को जरूरत भी है, वेबसाइट डेवलप करनी है, मार्केटिंग छोटी मोटी करनी है, करते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैंने सबसे पहली कंपनी का जो नाम बनाया वो बनाया इनोवेटिव सोल्यूशन। एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, इनोवेटिव सोल्यूशन। मन में आया कि यार शुरू कर देते हैं। एक करंट अकाउंट खुलवाया, बैंक अकाउंट, अपने पिताजी से पूछा कि जी लोगों का ना नाम, बैंक अकाउंट का नाम होता है वो पर्सनल नाम से अलग होता है, वो कैसे खुलता है। तो उन्होंने कहा बेटा उसको एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते हैं, वो खुलेगी, करंट अकाउंट खुलता है, मैं खुलवा देता हूँ। 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस होता है। वो 5,000 रुपये मैंने सिर्फ पहला लोन लिया था उनसे, बस। उसके बाद तक का सफर ऐसी बात नहीं है, उनका पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा, बट लोगों का प्यार, गुरुओं का आशीर्वाद, प्रभु का सब कुछ रहते रहते उसको हमने बिना किसी इन्वेस्टमेंट के $1,000,000 से बड़ा करा। तो मेरे पास ना पहली एक कॉल आई, उस समय जस्ट डायल अपनी पकड़ बना रहा था, तो हमने जस्ट डायल पे कंपनी को रजिस्टर कर दिया। तो मेरे पास पहली एक कॉल आई, मुझे आज भी याद है, हमारे सबसे पहले क्लाइंट केके कैपिटल लिमिटेड, केके कैपिटल लिमिटेड। तो केके कैपिटल लिमिटेड एक सीए फर्म है, गुड़गांव में भी है, मुंबई में भी है और दिल्ली में भी है। बड़े सीनियर सी हैं, उनका फोन आया, बातचीत हुई, बातचीत सही हुई, और उन्होंने कहा जी आप आ जाओ मेरे पास, मुझे वेबसाइट डेवलप करानी। मैं पहुंच गया, हमारी बातचीत हुई, सब कुछ हुई, और उसी समय हमारी सारी डील डन हो गई। मैंने पैसे वैसे बताए, सब कुछ है। उन्होंने मेरे को 40,000 रुपये निकाल के, पहली बारी बता रहा हूं मैं आपको, 40,000 रुपये निकाल के दे दिए, और उन्होंने कहा जी करो। अच्छा, हम भी बड़े खुश, ऐसा होता है ना आपके साथ भी, आई एम श्योर आप में से बड़े सारे रेजोनेट, कि जब आपकी पहली सेल हुई या ऐसा कुछ हुआ, आपको भी बड़ी खुशी होगी, आपको यार क्या बात है। हम भी बड़े खुश, हमने कहा अरे यार सही है। मैं घर आया, और घर पे लाके मैंने अपनी माँ को मैंने कहा जी ये लो, ये रख लो। उन्होंने पूछा, मेरे पिताजी ने पूछा, मैंने बताया जी ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने दिया एडवांस। तो मेरे पिताजी ने एक बात बोली, मुझे कहा यार बात समझ नहीं आई मेरे को, ना तो अगले ने तेरा ऑफिस देखा, ना तो पहली बारी तुम्हारे से मिला, चलो ठीक है तुमने बातचीत ऐसी कर ली, सामने वाले को नहीं पता आप कॉलेज में पढ़ते हो, मगर ना अगला आया, ना कुछ देखा, कैसे आया, तो 40,000 रुपये कैसे उठा के दे दिए। अच्छा, मुझे भी इस बात का जवाब नहीं पता था उस समय तक, तो मैंने भी कह दिया, मैंने कहा जी हाँ, जैसे हम कह देते हैं ना, वो होती है, मतलब वो 18-20 साल में हमारे अंदर होता है, अरे हाँ बस कर दिया हमने। बट वो एक बड़ी सुंदर बात स्टीव जॉब्स ने बोली है। तो स्टीव जॉब्स को मैं बहुत दिल से एक आइडल और विजनरी मानता हूं। तो स्टीव जॉब्स, एप्पल फाउंडर, सेज वन थिंग वेरी ब्यूटीफुली, ही सेज यू कैन कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड नॉट फॉरवर्ड। मतलब जब आप अपनी जिंदगी के सफर में आगे चले जाते हो, तो आप पीछे मुड़ करके सारी बिंदुओं को जोड़ सकते हो, अपने सक्सेस, अपने फेल्योर और अपनी चीजों से समझ सकते हो कहां पर कौन सी चीज आपने कैसी लर्न करी और क्या हुआ। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मेरे पास, मुझे कहानी समझ आई कि ट्रस्ट ये बनता कैसे और इसकी साइंस कैसे होती है, और अब मैं आपके साथ वही साझा करने वाला हूं। ठीक है, ट्रस्ट का जो आधार होता है ना, ध्यान से सुनना, ट्रस्ट का जो आधार होता है, ट्रस्ट का मेन आधार होता है आपकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब आपने जो बोला वो कर दिया, आपने जो बोला वो कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। फेस वैल्यू से क्या मतलब होता है, आपने अक्सर सुना है, बहुत बारी हम बोलते हैं कि यार इसकी जबान है ना, दे दिए पैसे तेरे को, अगर ये जबान दे देगा दे दिए पैसे। कितनों ने देखा है,
जस्ट राइट यस और नो, वाई और एन, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, हम सब ने ही सुना होता है, सुना है ना। अब ये जबान क्या होती है, ये सिर्फ कहने की नहीं है, इसकी साइंस है, और इसकी साइंस ये ट्रस्ट में छुपी है। पता क्या होती है, देखो क्या है, अक्सर ना सोसाइटी में हम लोगों का एक अधिकतर मानना है, क्या मानना है, और ऐसा होता भी है। ये मान्यता कहां से बनी, हमारे इर्द गिर्द जो हम देखते हैं और करते हैं उससे होता है। अक्सर ना लोग बोलते हैं, लोग कर नहीं पाते। किसी ने लिखा था ना शुरुआत में, नॉट टेकिंग एक्शंस, वो अधिकतर लोगों की दिक्कत है। तो होता क्या, जब आप किसी को कुछ बताते हो ना, यार मेरे पास ना एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा सर्विस है जिससे ना तेरी गेम पलट जाएगी, बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रोग्राम है, बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया लेवल की सर्विस है, बहुत ही बढ़िया लेवल का एफिलिएट प्रोग्राम है, बहुत ही बढ़िया लेवल का इनकम अर्निंग प्रोग्राम है, वगैरह वगैरह वगैरह। जब आप ये सब बोलते हो ना, आप बड़े अच्छे से बोल रहे हो, ठोक बजा के बोल रहे हो, वो तो चलो ठीक है, वो तो छोटी छोटी स्किल्स की चीजें जरूरत होती हैं, उस पर मैं आऊंगा, अभी आपसे बात करूंगा उस बारे में, वो तो चाहिए होती है। मगर जब ये सब बोलते हो ना, सामने वाले को ना फिर भी अंदर से थोड़ा डाउटफुल रहता है। वो डाउटफुल इसलिए रहता है क्योंकि आदमी विश्वास आज की डेट में आपके कर्म पे करता है। कर्म कैसे दिखाया जाता है, जो आपने उसको बोला, चाहे छोटी सी बात बोली, वो कर दी। या आपने उसको बोला कि यार देख मैंने पैसे कमाए हैं, तो आपने प्रमाणित कर दिया, चाहे आपने 10 रुपए क्यों ना कमाए, बट आपने प्रमाणित कर दिया, ये नहीं कहने को बोला। अब देखो छोटी छोटी चीजें क्या होती है, ध्यान से सुनना। मान लो किसी ने एक नॉर्मल प्रोडक्ट बेचा किसी को, या सर्विस बेची, वेबसाइट की एक सर्विस बेची, सामने वाला गया, बड़े अच्छे से बात कराया, सब कराया, उसने दिखाया जी देखो हमने इस 10 कंपनी की बनाई है। सामने वाले को भी लगा कि यार ट्रस्ट, थोड़ा सा ट्रस्ट आ गया कि ठीक है यार इन्होंने इतनी कंपनियों का काम करा, बंदा भी ठीक लग रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है हम करते हैं। अब उसने पूछा जी प्रोसेस क्या रहेगा, आपने पूरा प्रोसेस बताया, आपने कहा सर आपकी ये पेमेंट होगी, उसके बाद आपके पास 24 घंटे में कॉल आएगा, ईमेल आएगा, कॉल और ईमेल के बाद आपके साथ बंदा कनेक्ट हो जाएगा, और ऐसे करते 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 पूरा प्रोसेस समझा दिया, उसने डन कर दिया। अब ध्यान से सुनना, ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है। आप उसको अपनी वाणी से जो बोल के आए हो ना, उस हर शब्द की वैल्यू है, और आप बोल के आए हो कि ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, मतलब आप उसको बता के आए हो कि ये 5 कर्म होंगे, आपको 24 घंटे में कॉल आएगी और ईमेल आएगा, ये 2 कर्म है। अब बड़े सारे लोग क्या करते हैं, लोग बोल तो देते हैं बेचते वक्त बड़ी बड़ी बातें, बट वो अपनी वाणी पे जिम्मेवारी से नहीं बोलते। जब वो जिम्मेवारी से नहीं बोलते तो उससे होता क्या है, सामने वाला आदमी एक बारी के लिए आपकी बात ट्रस्ट करके 2 रुपए दे भी देता है, बट उसको ना अंदर मन में दुख 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 रहती है। और जब आप बोली हुई अपनी वाणी के एक्शंस, अपने कर्म को जस्टिफाई नहीं करते हो, तो होता क्या है, सामने वाला कहता है यार मेरे साथ तो स्कैम हो गया, मेरे साथ तो ठगी हो गई। जैसे उदाहरण, हमने उसको बोला भाई तुम्हारे पास ईमेल आएगा, कॉल आएगी। मान लो बंदा कॉल करनी भूल गया, ईमेल करनी भूल गया, सामने वाले मन में एक डाउट आ जाएगा, यार मुझे लग रहा है पैसे लेके भाग गया। सामने वाले को मन में डाउट आ जाएगा, यार मजा नहीं आया, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करके गया था, 24 घंटे में आ जाएगा, पैसे मिल गए तो अब परवाह भी नहीं करी। ऐसा होता नहीं होता? एज अ कस्टमर सोचो, अपने आप को कस्टमर के शूज में रखो। ऑल दोज हु अग्री जस्ट राइट आई अग्री, जस्ट राइट आई अग्री। Yes, I can see. Lot of people can resonate. Great. तो कहने का मकसद ये है कि आपकी बोली हुई वाणी से हर शब्द जो आप सामने वाले को एज एन एक्शन देना चाहते हो, या आप उसको बोल रहे हो ऐसा होगा, 10 मिनट, जो आप उसको बोल रहे हो ऐसा होगा आपके साथ, आपको इंश्योर करना है कि वो उसके साथ हो, चाहे वो छोटी सी चीज है। अगर आप इंश्योर करके कर दोगे, वो आदमी हमेशा आपकी जबान का हो जाएगा।
वो कहेगा यार जो तू बोलेगा भाई मैं तो वो करूंगा, क्योंकि पहले उसके मन में डाउट था, बट आपने अच्छे से बात करी वगैरह वगैरह, तो उसने पहला बड़ा डर डर के कदम उठा लिया। अब क्योंकि उसने कदम उठा लिया, मन में अभी भी दुख 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 हो रही है, मगर आपने अपने कर्म से जो अपनी वाणी में बोला था उस कर्म को करके उस पर मोहर लगा दी कि भाई जो बोला था वो मैंने कर दिया। सामने वाले का दिमाग का माइंडसेट टूट जाएगा आपको लेकर के, और आपकी बात उसके लिए हमेशा ट्रस्टफुल हो जाएगी और वहीं से ट्रस्ट बन जाएगा। इज दैट सुपर क्लियर? जस्ट राइट SC इन द कमेंट बॉक्स इफ इट इज सुपर क्लियर, या कोई डाउट है तो जस्ट टेल मी राइट अवे ऑन दिस ट्रस्ट। ट्रस्ट पे अगर कोई डाउट है तो टेल मी राइट अवे, इफ इट इज सुपर क्लियर जस्ट राइट सुपर क्लियर। ग्रेट, सुपर क्लियर टू एवरीबडी, लवली, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। तो अब इसको मैं निष्कर्ष दे रहा हूं आपको। तो ट्रस्ट कैसे बनेगा? आज से, अभी से। अब देखो मैं तुम्हारे को एक छोटा सा घर का एग्जांपल दे रहा हूं, इसको करना धीरे धीरे आप प्रैक्टिस बन जाएगी। मैं आपको ना प्रैक्टिकल टूल्स बता रहा हूं अपने घर में करने के, घर पे करोगे इसका इंपैक्ट सेल्स पे आएगा। अब देखो जैसे क्या होता है, और कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, सुनने के बाद आई लिखना चैट बॉक्स में। मम्मा, जो आपकी मम्मी है, माँ आपकी बाहर तक जा रही थी, उसने दूध उबालने के लिए रखा था, उन्होंने कहा बेटा एक बार देख लेना बाहर ना निकल जाए, और आपने कहा हाँ जी देख लूंगा मैं। वो 2 मिनट सामान लेने गई, वो आई और आप अपना गेम में या फोन में या किसी में लगे हो, काम में लगे हो, भूल गए। उन्होंने आते ही बोला अरे बेटा मैंने बोला था, तूने कहा अरे यार सो सॉरी माँ भूल गया मैं। कितनों के साथ ऐसा हुआ है? आई लिखो, देखो कितने सारों के आई आ गए, वो है ना। अब ध्यान से सुनना, यहीं से ट्रस्ट शुरू होता है, माँ बाप का ट्रस्ट। उन्होंने बोला बेटा देख लेना, तुम अपने काम में बिजी थे। अब तुमने क्या करा, तुमने ना 10 मिनट बाद का अलार्म लगा लिया, अलार्म लगा के तुमने उसके बाद गए, दूध देखा, प्रॉपर देखा, बंद कर दी गैस वगैरह ताकि गिले ना। माँ आई, माँ ने आके देखा, माँ ने देखा अरे यार ये तो जिम्मेवारी से बंद कर दिया। उन्होंने कहा अरे बेटा क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये छोटी छोटी चीजें माँ बाप का ट्रस्ट बढ़ाती हैं कि हमारा बच्चा जिम्मेवार है। समझ आया? माँ बाप आप पे ट्रस्ट कैसे आप पे ट्रस्ट करते हैं, वो भी आपके एक्शंस को देखते हैं, उन्हीं एक्शन से। हर इंसान आपके एक्शन से ट्रस्ट करता है, ठीक है जी। एक्शन से ट्रस्ट होता है, इसमें मोहब्बत का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात। अरे यार मेरे तो पिताजी मेरे से मोहब्बत करते हैं तो मेरे पे ट्रस्ट कर लेंगे। वो मोहब्बत करते हैं तो आप पे जुआ खेल लेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे। ट्रस्ट तो पूरा उसी दिन करेंगे, मन का द्वंद उनका तभी खत्म होगा जब आप अपने कर्म से कर दोगे, ठीक है जी। तो अब यहां से सुन लो इसका निष्कर्ष ये है, आज से अभी से प्रण ले लो, संकल्प ले लो यहीं पर कि जो मैं बोलूंगा या बोलूंगी जिम्मेवारी से बोलूंगी, कॉन्शियसली पता होगा मैं क्या बोल रहा हूं सामने वाले को, और जो बोल रहा हूंगा या बोल रही होंगी इस चीज को मुझे इंश्योर करना है कि उसमें जो मैंने छोटी सी प्रॉमिस भी करा है वो मैं पूरा करूं, और उतना ही बोलूं जितना मैं कर सकता हूं या करूंगी। जिस दिन आप ये धीरे धीरे करना शुरू हो जाओगे, आप देखोगे समय के साथ आप नोवेयर से आपकी जबान की कीमत 5,000 हो जाएगी, 5 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 1 करोड़। एक टाइम ऐसा आएगा सामने वाला कहेगा तेरे नाम पे मैं 5-10 करोड़ रुपए का जुआ खेल दूंगा, अगर तू कहेगा। कहना तुझे पड़ेगा, इसे कहते हैं ट्रस्ट। प्रोसीजर क्या करना है, आज से अभी से अपने घर के लेवल पे शुरू कर दो। घर में माँ बाप को कुछ भी बोलते हो, भाई बहन को कुछ भी बोलते हो, दोस्तों को कुछ भी बोलते हो, हवा में मत बोलो, जिम्मेवारी से बोलो जितना कर सकते हो, और ये प्रण लो कि जो बोला है उसको चाहे जो मर्जी हो जाए उसको तो पूरा करूंगी। ये ले आओ, अपनी हैबिट में ले आओ, हैबिट में ले आओगे सेल्स की हैबिट में चला जाएगा, सेल्स की हैबिट में चला जाएगा, सेल्स के विज्ञान पे अपने आप पकड़ बन जाएगी। जब लोगों से भी बात करोगे तो अपने आप ट्रस्ट आना शुरू हो जाएगा। फिर सामने वाला कहेगा यार आपसे ना बात करके बहुत सही सा लग रहा है, मुझे ना फीलिंग आ रही है कि यू आर राइट पर्सन, मुझे अंदर से ट्रस्ट की फीलिंग आ रही है।
होता नहीं होता ऐसा, किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हो, कभी कभी किसी किसी से तो मिलके आपको लगता है अरे यार बड़ा ही बेकार सा लगा, किसी किसी से मिलके लगता है अरे यार पता नहीं कब से जानते हैं यार, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ट्रस्ट वाली फीलिंग आ रही। यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल अपना सा लगता है, यस। चलो जी, ग्रेट। तो जब ये साइंस क्लियर हो गई आपको, बहुत सुंदर, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। साइंस सबसे ज्यादा समय लेती है, इसलिए इस पे समय भी लगाया, आगे की चीजें आप जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि ये हर चीज डोर में जुड़ी है। डोर के मेन पिलर फाउंडेशन के स्ट्रांग हो जाएंगे तो बिल्डिंग खड़ी करनी मुश्किल नहीं है। थर्ड और लास्ट डायमेंशन को खोलते हैं, सेल्स सक्सेस की, विज्ञान और मनोविज्ञान की। लास्ट डायमेंशन है प्रोग्रेसिव माइंडसेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। अधिकतर इसमें युवा फेल हो जाते हैं, जो लोग ऊपर दो चीजों में पास भी हो जाते हैं ना, वो इसमें फेल हो जाते हैं। अब इसमें फेल होने का मतलब क्या है, समझ लो जल्दी से। होता क्या है, जब हम थोड़े टैलेंटेड होते हैं, हम कॉन्शियस लिसनिंग भी कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से बात करना भी जानते हैं, प्रेजेंटेशन भी देना जानते हैं, प्रोफेशनली चीजों को करना भी जानते हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस से ईगो भी आ जाती है। तो हमारे अंदर एक प्रॉब्लम हो जाती है। मैं दो लोगों की बात करूंगा, ध्यान से सुनना, ये दो लोगों के कंटेक्स्ट में। एक कंटेक्स्ट वो है जो लोग सेल्स में सेल्स में जिनके पास इंटेलिजेंस आ जाती है, और जिनसे कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग। दोनों के पक्ष में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो पहला तो मैं वो पक्ष बता रहा हूं जिनके केस में सेल्स में बहुत इंटेलिजेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से करते हैं, इसको भी कर लेते हैं, यहां फेल कर जाते हैं। यहां कैसे करते हैं, वो ये लोग होते हैं जो सेल्स में ऑलरेडी इंटेलिजेंट होते हैं। हमें क्या लगता है, कभी कभी जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, ईगो आ जाती है, हमें पता नहीं लगता, और हमें लगता है यार हम ही हम हैं, हम दूसरे को वैल्यू ही नहीं करते। एग्जाम्पल देता हूं, क्या आपने ऐसा कभी फील करा है अपने साथ, या ऐसा होते हुए देखा होगा, पक्का देखा होगा, एक आदमी जो बड़ा इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, आप किसी से मिलने के बाद आप अधिकतर जब बैठते हो ना 10 में से 7 जगह पे, तो 7 जगह पे आप सेल होती है, ठीक है। अब आप एक जगह बैठे, सब कुछ सही था, आपने बहुत बढ़िया से बताया, आप 7 जगह पे सेल्स कर ही रहे हो, तो आप खिलाड़ी तो हो ही, आपने बताया, बट सामने वाले ने आपको किसी भी कारणवश नहीं खरीदा, और थोड़ा कर दिया कि हाँ बताएंगे या जो भी हो गया, बट काम नहीं बना। अब अधिकतर देख लेना, ऐसे जितने भी सेल्स के इंटेलिजेंट लोग होंगे, वो पता है क्या करेंगे, मुंह पे तो वो अच्छे अच्छे रहेंगे, पीछे जाके सीधा गाली देंगे उसको, जाते ही गाली देंगे, देख साला डैश। तो थोड़ी सी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसे शब्द नहीं बोलूंगा, बट आप लोग समझ गए होंगे, जोक्स अपार्ट, जाते ही उसको गाली देंगे, टाइम खराब कर दिया, बेवकूफ कहीं का। कितनों ने ये फील करा है, जल्दी बताओ, जस्ट राइट आई इन द चैट बॉक्स। ऐसा होते हुए देखा हो या खुद फील हुआ हो, बहुतों ने करा है, चलो एक ने नो, ठीक है। ऐसा अधिकतर बहुत सारों के साथ होता है, जिन्होंने देखा है, फील करा है। होता क्या है, हमेशा याद रखना, जब तक आप अपना प्रोग्रेसिव माइंड नहीं रखोगे ना, किसी भी सिचुएशन में, आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं 4 कदम पीछे खींच दोगे। और सेल्स का तो एक और बहुत सुंदर सिद्धांत है, पता है आपको, अगर आप किसी एक अच्छे व्यक्ति से मिलते हो, जिसको आप कस्टमर बनाने गए थे और वो कस्टमर नहीं बन पाया, उसके कष्ट को आप नहीं मार पाए इस बारी, बट अगर आपने उसके साथ एक रिश्ता बना लिया जिसमें आपने प्रोग्रेसिव पॉजिटिव माइंडसेट रखा, और आपको उस समय सेल नहीं भी हुई, पैसे नहीं भी मिले, ट्रस्ट मी, वो रिश्ता कहां पर कितना बड़ा क्या काम करा देगा आपका, आप सोच नहीं सकते। इतने छोटे से सफर शुरू करने के बाद आज हम बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को भी हैंडल करते हैं। पूरा एक्शन ग्रुप हम हैंडल करते हैं, एक्शन शूज हो गया, हमने हरियाणा का रॉयल एनफील्ड का बहुत कुछ करते हैं, हुंडई कार्स की कंपनी का बहुत सारी चीजें करते हैं।
ये सारे सफर की बड़ी सारी चीजें पता है कहां से आई? ये सिर्फ कई लोग जो सफर में रिलेशनशिप बनी जिनके साथ, उस पॉजिटिव प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप की वजह से आगे जाकर के वो ज्यादा बड़ी चीज में निकल करके आए। तो इसलिए असूल बना लो, आज से अभी से कभी भी अगर आपका सेल नहीं भी होती और आप सेल्स के खिलाड़ी हो, सामने वाले ने नहीं भी खरीदा नहीं भी हुआ, अपने माइंडसेट को नेगेटिव मत करो, प्रोग्रेसिव करो। अब आ जाओ दूसरी तरफ, वो लोग जिनसे वैसे ही नहीं हो रहा, जो लोग वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके माइंड में बाय डिफॉल्ट पहले एक थॉट आ जाता है, अरे यार ये तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, पहले ही नहीं हो रही, आज तो और उसने फंसा दिया, आज तो यार अच्छे से हो नहीं पाया, सब कुछ करा फिर भी उसने मना कर दिया, फोन नहीं उठा रहा मेरा, वगैरह वगैरह। बड़ी सिंपल सी साइकोलॉजी है यार सेल्स की। साइकोलॉजी ये है, वैसे तो ये यूनिवर्सल लॉ है नेचर का। यूनिवर्सल लॉ क्या है? व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। जो आप ब्रह्मांड में डालोगे वो निकल के बाहर आ जाएगा। आप ब्रह्मांड में जो बीज डालोगे वो निकल के बाहर आ जाएगा। इसी तरीके आप अपने खुद के ब्रह्मांड में जो दिमाग में डालोगे वो निकल के बाहर आ जाएगा। जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते रहोगे अनकॉन्शियसली कि अरे यार नहीं हो पाया यार, बेकार हो गया यार, हो ही नहीं रही यार सेल्स, कैसे होगी, नहीं हो सकती, ट्रस्ट मी ये नहीं होगी आपसे, क्योंकि आप अपने माइंड को सबकॉन्शियस लेवल पे, ठीक है, सबकॉन्शियस लेवल पे अपने माइंड के अंदर ये भर रहे हो कि इट इज नॉट योर कप ऑफ टी, आपसे नहीं हो पाएगा। जब अपने माइंड में आप ये भरोगे ना, तो अपने आप आपकी सोच कभी भी कस्टमर के कष्ट को मारने की होगी नहीं, सेवा कर पाओगे नहीं, सुनने की क्षमता होगी नहीं, ट्रस्ट कभी बिल्टअप होगा नहीं, और टोटल नेगेटिविटी और अट्रैक्ट होगी, क्योंकि आपने नेगेटिव डाला था तो नेगेटिव ही निकलेगा। बबूल का पेड़ लगाओगे तो बबूल ही निकलेगा ना, अफीम डालोगे तो अफीम ही निकलेगी। ये थोड़ा ना बबूल का उगाकर आम निकल जाएगा। तो कुछ ही कोई भी स्टेट हो, इन दोनों चीजों को मैंने अलग अलग समझा दिया। एंश्योर दिस थिंग, सेल्स एक इतना ब्यूटीफुल प्रोफेशन है जिसमें आप काम नहीं करते हो, जिसमें आप रिश्ते बनाते हो, और आपको नहीं पता कौन सा रिश्ता कब कैसे व्यक्ति से आप मिलो और वो किस लेवल का व्यक्ति हो और वो रिश्ता कब काम आ जाए। और याद रखना, एक रिश्ते को जो चीज जोड़ती है वो क्या होती है, बता सकते हो? ऐसी कौन सी चीज है जो एक रिश्ते को, किसी भी टाइप के रिश्ते को जोड़ती है हमेशा के लिए? क्विक। ना ट्रस्ट तो अपने आप आ जाता है। ट्रस्ट तो बाय प्रोडक्ट है उसका, ट्रस्ट नहीं जोड़ता, ट्रस्ट तो बाय प्रोडक्ट है। बिना ट्रस्ट वर्स के, बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना लेन देन के, कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको एक रिश्ते को जोड़ देती है, जिससे सामने वाला आपसे भागता नहीं है? जब आप उसको कभी फोन भी करते हो कई समय बाद, तो भी वो आपको बड़े दिल से वेलकम करता है। वो ये नहीं कहता अरे यार किसने कॉल कर दिया उठा के। कौन सी वो चीज है? सही नॉलेज, पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह, देखिए सब ठीक है, बट कोर में एक ही चीज है। हेतल हैज आंसर्ड दैट, वन पर्सन हैज आंसर्ड राइटली। वो एक ही चीज है जो किसी भी रिश्ते को बांधती है, और वो होती है व्यवहार, योर कंडक्ट। जैसा आपका व्यवहार होगा, आप सामने वाले को पूरी जिंदगी के लिए अपने रिश्ते के लिए अपने लिए तैयार कर लो। So always have that wonderful conduct. If you have that wonderful conduct, game is yours. Is that super clear? Just write SP quick. थोड़ा भागेंगे, स्पीड पकड़ेंगे आप। Super clear? All right, great, lovely. चलो जी, wonderful. When it is super clear, you have understood the science and psychology of sales success. Sales में कैसे सफलता लेनी है, उसकी विज्ञान, उसकी मनोविज्ञान। कॉन्शियस लिसनिंग करते रहो। आज से अभी से अपने घर से शुरू करो, घर से ही ट्रस्ट को बिल्टअप करना शुरू करो, फ्रेंड्स, फैमिली, ब्रदर्स एंड सिस्टर से। और कुछ भी हो जाए, काम बने ना बने, किसी ने कहा नहीं कहा, अपने माइंड को प्रोग्रेसिव रखो, हमेशा न्यूट्रल प्रोग्रेसिव रखो, नेगेटिव मत करो।
क्योंकि उस नेगेटिव से अल्टीमेटली उसकी भरपाई आप ही को करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए, इट इज सुपर क्लियर। लेट्स अनफोल्ड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। जल्दी से चलते हैं। ग्रेट इशिका, मैं अपना बेस्ट दूंगी। ग्रेट लवली, जो बेस्ट देगा उसका 100% काम भी बनेगा, चिंता मत करो आप डियर। जल्दी से चलते हैं। डिकोडिंग द ऑडियंस बेस्ड स्ट्रैटेजी। अब ये क्या है? बहुत सरल है, इसको बड़ा सिंपल मैं बता देता हूं। देखो, अंडरस्टैंडिंग ये है जो आप लोग खुद भी अंडरस्टैंड करते हो, जिस सवाल को मैंने आपसे पहले पूछ लिया था और आप लोगों ने उसका सही जवाब दिया था, कि अगर एक आदमी 20 साल का है, एक आदमी 40 साल का है, 35 साल का है, एक 60 का है, तो सबके लिए स्ट्रैटेजी अलग होगी। ठीक है, तो इसी तरीके आज के युग में जब आप मैक्सिमम चीजों को आप, बिकॉज यू आर यंग, यू आर जेनजी एंड मिलेनियल्स, तो जिन प्रोडक्ट सर्विसेज आज जिस भी कंपनीज में आप एसोसिएटेड हो गए, जो भी प्रोडक्ट सर्विस बेचोगे, आई एम श्योर यंग लोग हो तो यंग चीजों से ही रिलेटेड होगी, यंग लोग होंगे उसमें। तो जब भी आप जेनजी और मिलेनियल्स को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम आज की डेट में अधिकांश कस्टमर बेस इन्हीं लोगों का है, तो आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा कि उनके माइंडसेट को उनकी सोच के नजरिए से टारगेट करो। अगर आप उस सोच के नजरिए से नहीं चलोगे तो आपको रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, आप फेल कर जाओगे। अब सोच का नजरिया क्या है, ध्यान से सुनो। आज का जेनजी और जो मिलेनियल है वो कंसिस्टेंटली किस चीज में फंसा हुआ है? नाना करते हुए दिन के मिनिमम 3-4 घंटे, मिनिमम से मिनिमम, बहुत सारे तो 6-7 घंटे मोबाइल फोन में लगाते हैं। यस और नो? यस और नो? जल्दी जल्दी, वाई और एन? यस। तो रूल 1 ये कहता है मोबाइल फर्स्ट। मोबाइल फर्स्ट का मतलब ये है, जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप बेचने जा रहे हो उसको हमेशा अपने मोबाइल लेवल पे सर्च करके मोबाइल पे उसकी प्रेजेंस देख लो, कि जब आप मोबाइल ब्राउजर या मोबाइल से रन कर रहे हो तो वो बिल्कुल फ्लॉलेस खुलना चाहिए। क्योंकि कोई भी, देखो, आप अपने आप को कस्टमर के शूज में रखो। जो आपका कस्टमर है, जिसका आप कष्ट मारने जा रहे हो ना, वो कोई और नहीं है, वो आप खुद हो। अगर आपको लगता है आपका प्रोडक्ट और सर्विस, जब आप उसको शीशे में रखते हो सामने और आपको लगता है ये मेरे कष्ट को मार रहा है, तो वो दूसरे के भी कष्ट को मारेगा। और आपका जो देखने का नजरिया है वही दूसरे का है। आपका नजरिया क्या है? आप भी उठा के फोन पकड़ लेते हो। तो सबसे पहले मोबाइल इज फर्स्ट। दैट मीन्स मोबाइल पे उस प्रोडक्ट और सर्विस की राइट तरीके से प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जेनजी और मिलेनियल का सोचने का तरीका यही है। आज का जेनजी और मिलेनियल फलाने अग्रवाल स्वीट्स की अपने यारों दोस्तों से या अंकल आंटी से फोन करके नहीं पूछता कि अरे अंकल जी वो अग्रवाल स्वीट्स के लड्डू ले लूं अच्छे हैं, या फलाने के लड्डू ले लूं। वो खोलता है गूगल और वो कहता है जाके देखो रिव्यूज और रेटिंग क्या है, लोग बात क्या कर रहे हैं इसके बारे में, लोगों का क्या कहना है। तो इसलिए मोबाइल फर्स्ट। क्लियर? ऑल दोज हु अग्री जस्ट राइट ए। क्लियर एंड अग्री जस्ट राइट सी ए। क्लियर एंड अग्री। All those who are clear and agree just write CA. Perfect. Great. Lovely. Next है विजुअल कंटेंट। देखो, आप इसको अच्छी बात मानो बुरा मानो, बट रियलिटी ये है कि आज की डेट में कंटेंट फ्लड आ चुका है। इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, आदमी को यही नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या देखूं और क्या छोड़ूं। आपके साथ भी होता होगा। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई है कि रील देख देख के हमारी आदत ऐसी हो चुकी है कि हमें पढ़ने की आदत से ज्यादा विजुअल कंटेंट की आदत हो चुकी है। जो हमें विजुअली दिखाया जाता है वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप कुछ खुद बेच रहे हो, आपका प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, या आप किसी कंपनी से एसोसिएटेड हो, डू एंश्योर कि उसका विजुअल कंटेंट जरूर हो। विजुअल कंटेंट जब तक नहीं होगा, इवन ये जो सेशन लीड्स गुरु ने आपके साथ रखा है, ये काइंड ऑफ विजुअल कंटेंट ही है, जिससे आपको राइट डायरेक्शन मिल सके, मोटिवेशन मिल सके, आपको चीजें समझ आ पाए। तो इन द फॉर्म ऑफ अ विजुअल कंटेंट ये एक वेबिनार को कर रहे हैं। सिमिलरली जब आप कर रहे हो तो विजुअल कंटेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विजुअल चीजों को ही आज का जेनजी और मिलेनियल देख रहा है, क्योंकि उसकी पेशेंस कम है, उसको वही चीज समझ आती है। ठीक है? क्लियर एंड अग्री जस्ट राइट सीए। जो हो जाए जल्दी जल्दी।
ग्रेट। एंड थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं समझता हूं कि मेरे से ज्यादा ये आप लोग खुद समझते हो, क्योंकि मैं तो उल्टा सोशल मीडिया पे बहुत समय कम व्यतीत करता हूँ, मेरी टीम वगैरह ज्यादा मेरे हैंडल वैंडल मैनेज करती है। आखिरी में आप भी हैंडल देखोगे, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब फॉलो करो, आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी वहाँ। बट सच्ची बात यह है कि आप मेरे से ज्यादा करते हो, मुझे पता है। सोशल मीडिया को जिम्मेवारी से यूज करना बड़ा जरूरी है, बट उतना ही ये जरूरी है, इग्नोर नहीं कर सकते। वट एवर प्रोडक्ट सर्विस यू वॉन्ट टू सेल, don't sell, talk about that product, talk about the benefits, everything related to that, and कैसे वो प्रोडक्ट लोगों का, टारगेट ऑडियंस के कष्ट को मारता है, उसकी बात करो सोशल मीडिया पे। ये एक पूरा इन्फ्लुएंस कनेक्ट सर्कल बनता है। मोबाइल फर्स्ट विजुअल कंटेंट सोशल मीडिया, ये कनेक्ट सर्कल बना देगा। इस कनेक्ट सर्कल का फायदा ये होता है, आप कोई इन्फ्लुएंसर नहीं भी हो, आपकी कोई वीडियोस वायरल नहीं भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इसके कुछ फायदे ये होंगे। पहली बात तो इन 3 काम को करने से आप खुद कहीं ना कहीं रेडी होते हो लोगों के साथ चीजें बेटर प्रेजेंट करने के लिए। जब आप विजुअल कंटेंट बनाओगे, 10 बार बोलोगे, समझोगे, तो समझना पड़ेगा, आपकी कहीं ना कहीं चीजों को रखने की बात और खुलेगी, और सुंदर तरीके से रख पाओगे, और क्लियरली रख पाओगे, साफ सुथरी रख पाओगे। सोशल मीडिया पे डालोगे उतना कनेक्ट सर्कल बढ़ेगा, लोग कहीं ना कहीं से छोटी मोटी जगह से जुड़ेंगे, तो आपको ओवरऑल आपके दूसरे हुनर में भी इसका फायदा आएगा, अगर आप इसको जिम्मेवारी से इस्तेमाल करो। अगर 5 घंटे रोज इंस्टाग्राम करते हो तो रूल बना लो, 1 घंटे सिर्फ देखना है, 4 घंटे अपने लिए कुछ बनाना है या अपनी पे काम करना है किसी भी फॉर्म में। तो 5 घंटे आज की डेट में वेस्ट कर रहे हो, बट अगर ये करोगे तो फिर 4 घंटे यूटिलाइज करना शुरू कर दो। ठीक है जी, क्लियर एंड अग्री? यस और नो, बाय योर एंड? ग्रेट। चलो जी, ओके, लवली जी, ग्रेट। सो नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड कि ऑडियंस के हिसाब से स्ट्रैटेजी को डिकोड करके कैसे टारगेट करना है, इट इज क्लियर। तो अब मैं एक बारी शुरू से रन थ्रू कर रहा हूं, फिर लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, लास्ट स्टेज, ठीक है? फिर उसके बाद लाइव Q&A खोलेंगे। मेन ध्येय है, सेल्स इज ऑल अबाउट सेवा। भाव होना चाहिए जी, हमें सेवा करनी है। सेवा कैसे होगी? जब सामने वाले के कष्ट को हम मारेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। तो कस्टमर इज इक्वल टू जिसके कष्ट को हमने मारना है, यानी कि हमारी जो सोच होनी चाहिए वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए, सही इंसान के लिए सही चीज होनी चाहिए, सही टारगेट ऑडियंस के लिए होनी चाहिए। उसके बाद जब आप उससे मिलो, अपने घर से इस चीज को शुरू करो, सुनो, कॉन्शियस लिसनिंग करो। कॉन्शियस लिसनिंग करोगे तो यूनिवर्स आपका फैलेगा, जितना फैलेगा नई चीजें आपको आएंगी, उतना सुंदर तरीके से उसके कष्ट को समझ करके चीज को प्रेजेंट कर पाओगे। जो अपनी वाणी से बोलो वो जिम्मेवारी से बोलो, और जो बोल दो छोटी से छोटी चीज वो कर्म में होनी चाहिए। जब ये होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी जबान की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, और अपने आप कहोगे यार मैंने कोई हुनर नहीं सीखा, लोग मेरे पर अपने आप ट्रस्ट कर लेते हैं, मैं बोलता हूं तो मान लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो चीज आ जाएगी। सो ऑलवेज बी पर्टिकुलर अबाउट योर एक्शंस। कुछ भी केस हो जाए, सक्सेस ना भी मिले, प्रोग्रेसिव रहो, क्योंकि प्रोग्रेसिव रहोगे तो एवरी राइज स्टार्ट्स विद अ फॉल। मैं बड़ी सुंदर तरीके से इसको बोलता हूं, कोई भी हवाई जहाज उड़ान डायरेक्ट नहीं भरता, कहां से जाता है? जमीन से। जो जमीन से उठ के ऊपर जाएगा, सो इसको हम बोलते हैं एवरी राइज स्टार्ट्स विद अ फॉल। जो नीचे है वही ऊपर जाएगा। तो जितना भी नीचे गिरोगे, कुछ भी होगा, कैसे भी होगा, यहीं से गाड़ी उठेगी, बट बी प्रोग्रेसिव। नेगेटिव डालोगे तो गाड़ी ऊपर उठ नहीं पाएगी। और जब साइंस समझ आ गई तो अब थोड़ा सा टेक्निकली और उसके अंदर घुस जाओ, जिस तरीके की ऑडियंस है उस ऑडियंस के हिसाब से चलो, जिसमें अधिकांश जेन जी और मिलेनियल को टारगेट करने के लिए ये 3 इन्फ्लुएंस सर्किट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी, अभी तक की डोर पूरी जुड़ी हुई है, सुपर क्लियर? मैंने डोर को पूरा जोड़ दिया, यहां तक कोई क्रैक तो नहीं है किसी का? सुपर क्लियर? ऐसी यस एवरीबॉडी, सुपर से भी ऊपर।
चलो जी, ग्रेट। तो आप चलते हैं आखिरी पड़ाव पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है एक और, जिसमें मैंने आपको बताया था अक्सर लोग फेल कर जाते हैं। वो आखिरी पड़ाव पे हम चलते हैं। एनी गेसेस व्हाट इज द की? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, क्या बात है चांदनी, थैंक यू डियर। बताओ जी, व्हाट इज द प्राइमरी की टू सेल्स सक्सेस? कंसिस्टेंट। बताओ जी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, जो मन में है बताओ। नो आइडिया? एनी गेसेस? गिव सॉल्यूशन, डिसिप्लिन। चलो, तो इसको डिकोड कर लेते हैं। देखो, आप जो ये चीजें आप लोगों ने लिखी है ना, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने गलत लिखी है। हार्ड वर्क, पेशेंस, ये तो सब चाहिए ही होता है। और ये सब चीजें आपकी बड़ी सारी जो हमने चीजों को ऑलरेडी कर लिया है ना, जब आप उनको अपने अंदर लाओगे तो आपके अंदर ये सब चीजें उनका बाय प्रोडक्ट है। ट्रस्ट को लेने के लिए जिस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे ना, उसमें डिसिप्लिन भी आ जाएगा, पेशेंस भी आ जाएगी, हार्ड वर्क भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। जो की है सेल्स के लिए, जहां मैक्सिमम लोग फेल करते हैं, और मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, आप लोग खुद कहोगे हाँ ऐसा होता है। और वो एक की ये है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इज द कम्युनिकेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अपने आप गणित मत लगा लेना। कम्युनिकेशन से अभी मेरा मतलब अंग्रेजी नहीं है। कम्युनिकेशन से मेरा मतलब है आप सामने वाले से प्रॉपर कम्युनिकेट करते रहते हो। अब मैक्सिमम लोग गलती कहां करते हैं, ध्यान से सुनना, और मुझे आप बताना कितने लोग आप मेरे से रेजोनेट कर पा रहे हो। सुनने के बाद IR लिखना। बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छी अच्छी बात कराएंगे, सब कुछ हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा, चीज भी अच्छी होगी उनके पास, आ करके ना कोई फॉलोअप है ना कुछ है। और अगर फॉलोअप करते हैं तो बड़े इरेगुलर फॉलोअप करते हैं, पता ही नहीं है, भूल गए, कर रहे हैं तो पता नहीं, अरे यार रह गया। दूसरा, कम्युनिकेशन करा, कम्युनिकेशन शुरू करा, शुरू करने के बाद उसको कंसिस्टेंटली रोज के रोज बात नहीं करी, या जो करने की जरूरत थी कम्युनिकेशन ब्रेक कर दिया, फिर नए सिरे से 10 दिन बाद दोबारा कम्युनिकेशन उठा रहे हैं। सामने वाला कहता है यार मैं तो वेट कर रहा था आपकी। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम स्मार्ट वर्क लाते हैं, सो कॉल्ड नॉनसेंस स्मार्ट वर्क, बहाने मारना। सर वो ना मेरी एक्चुअली कहीं मैं फंस गया था, मैं ये हो गया था, मैं वो हो गया था। अपनी खामी को नहीं देख पाते, बट उसमें बहाने मारना शुरू कर देते हैं। और मजे की बात, आप लोगों को जान करके आश्चर्य भी होगा, और आश्चर्य के बाद आश्चर्य नहीं भी होगा, क्योंकि आप कहोगे यार बात तो बिल्कुल सही है। ये कम्युनिकेशन सिर्फ सेल्स के लिए ही जरूरी नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जिसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है, उसका मेन ध्येय है कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं है, आप रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाओगे। एंड सेल्स इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ रिलेशन। अभी मैंने बात करी थी ना कि अगर आपकी सेल ना भी हो तो एक बॉन्ड बना लो पूरी जिंदगी का। तो सेल्स रिलेशन बनाने पे। आज की डेट में बहुत सारे यंग पार्टनर्स के अंदर क्यों किचकिच हो जाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैरिड पार्टनर्स, कम्युनिकेशन ही नहीं है। सामने वाला अपनी ईगो में बैठा है, दूसरा अपनी ईगो में बैठा है, या अपनी अधूरी बात बोल रहा है, अधूरी बात बोल रहा है, दूसरे वाले ने सुनी, कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा। अरे भाई बोल दो ना स्पष्ट। हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, और उस कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पेन हम अपने अंदर लेके घूमते हैं। और जब तक स्थिति आती है कि यार फल काट लेना चाहिए था, तब तक हम कम्युनिकेट करते नहीं है। जब फल सड़ जाता है, रिलेशनशिप खराब होने लग जाती है, बाद में जाके हम कहते हैं कि मैं तो ऐसा कहना चाहता था, या मैं कहना चाहती थी। आप लोग कितने लोग अब पूरा कनेक्ट कर पा रहे हो? जस्ट टेल मी राइट IR. When will it conclude? Don't worry, it is about to conclude. Will in next 2-3 minutes I'll start live Q&A. So in next 10-15 minutes, whole session will be over. Don't worry. Okay, I can see a lot of people.
So in every possible way communication is most important. So make a rule. अगर आपको लगता है कि आप एक समय में 10 लोगों को हैंडल कर सकते हो, जिनको आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, तो 10 से ही बात करो, 12 से मत करो। कम्युनिकेशन हर चीज का ध्येय है। और कम्युनिकेशन में एक रूल और बता देता हूं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू कीप वेल इन्फॉर्म्ड। बहुत सारे लोग इस चीज को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन जूनियर सीनियर को करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कम्युनिकेशन में सीनियरिटी जूनियरिटी कुछ नहीं होती। जिम्मेवारी है कि जी मेरे जिम्मेवारी में कुछ है तो ये मेरा काम है। अब मेरा अगर जिम्मेवारी में काम है, उदाहरण, ऑफिस में सुबह 6 बजे मैंने बोला केयर टेकर को आके ऑफिस खोल देना, मेरे को आना है। मैं नहीं जा रहा, मेरी जिम्मेवारी है उसको बताना। बेचारा सुबह 6 बजे वहां बैठा रहेगा, तंग होगा। ये कौन सी समझदारी है? बट क्यों, मैं क्यों कम्युनिकेट करूं? वो पूछ लेगा। आप कभी भी रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे। रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे तो सेल्स भी नहीं हो पाएगी और बहुत सारी और चीजें फंसेगी। ठीक है जी। तो ये तो क्लियर हो गया साइंटिफिकली लॉजिकली कम्युनिकेशन। अब अगले बस जल्दी से 5 मिनट के अंदर इसकी कुछ डिटेलिंग को समझ के लाइव Q&A करते हैं 5 मिनट का, और उसके बाद फिर 5 मिनट आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात साझा करनी है। मुझे तो मजा आ रहा है। चलिए, ग्रेट ग्रेट। अब मुद्दा ये आता है कि कम्युनिकेशन तो पता लग गया प्राइम की है। अब कम्युनिकेशन के साथ एक और चीज आती है, हाउ टू डू इट इफेक्टिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करना, इफेक्टिवली करना आना चाहिए। अब आदमी तो ये कहेगा मैंने बता दिया था, पता लगा आपने सामने वाले से बात करी, अपने दोस्त से बात करी, क्लाइंट से बात करी, घर में बात करी, कहीं भी, पता लगे आप उठा के लठ मार देते हो। हाँ जी, मेरे से नहीं हो पाएगा, देख लेना, मैंने तो बता दिया। सर मैं नहीं आ पाऊंगा कल, मैंने तो आपको बता दिया। अब आप कहोगे जी मैंने तो देखो कम्युनिकेट कर दिया, सामने वाली की गलती है। कम्युनिकेट तो करना है, बट कम्युनिकेट करने का भी एक सलीका है, एक तरीका है, एक सही व्यवहारिक तरीके से किया जाता है। और जब आप वो कराओगे तो बनेगा रिश्ता ऐसा, ना जाने कैसा। और जब रिश्ता बनेगा ऐसा तो आपकी जबान पे सेल भी होगी और सब कुछ होगा। ठीक है जी, सेल्स अपने आप स्काई रॉकेट हो जाएगी। अब हाउ टू डू दिस इफेक्टिव, इसके लिए 3 रूल है। रूल नंबर 1, पहला सेम रूल है जो आप कर चुके हो। पहला नहीं, दूसरा, मतलब तीनों में से एक रूल सेम है। पहला रूल है क्लैरिटी। अब क्लैरिटी से क्या मतलब है? बिल्कुल आर पार साफ सुथरा देखना। क्लैरिटी कब आती है? क्लैरिटी तब आती है कि जिस प्रोडक्ट या सर्विस पे आप बोल रहे हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसका इन और आउट पता होना चाहिए, उसके अंदर और बाहर क्या है। जो आदमी बिना नॉलेज के जाएगा उसको क्लैरिटी नहीं आएगी। क्लैरिटी नहीं आएगी तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं कर पाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लो एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, एक इन्वेस्टमेंट, कुछ भी है जो आप किसी को कुछ बेच रहे हो, प्रोडक्ट सर्विस, आपको ज्यादा डिटेल में पता नहीं है, बट आपको किसी ने मोटा मोटा बता दिया कि यार देख इस प्रोडक्ट में ना ऐसा होता है कि 5 रुपए डालोगे फिर आप ये करोगे, आप 6 रुपए अर्न कर सकते हो, आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, या इस प्रोडक्ट से ये फायदे होते हैं वगैरह। आपने कहा यार मैं बहुत अच्छी बकर करता हूं, मैं ना अब कम्युनिकेट कर दूंगा। अब आप बैठे, आपने बस ये मोटा मोटा बिल्कुल ठोक बजा करके कॉन्फिडेंस से बोल दिया। सामने वाले ने पूछा आपसे 3 सवाल, क्लैरिटी आपको थी नहीं क्योंकि नॉलेज है नहीं ढंग से। अब आप सवाल पूछा, सवाल का आप ढंग से जवाब नहीं दोगे, आप करोगे गोलमोल, या आप बोल नहीं पाओगे या आप करोगे गोलमोल। अब जब आप गोलमोल करोगे तो कम्युनिकेशन तो होगा बट वो इफेक्टिव नहीं होगा, और इफेक्टिव नहीं होगा तो सामने वाले को पता लग जाएगा ये आदमी कुछ नहीं कर रहा है, इसको खुद तो पता नहीं है, घुमाने का काम कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। और वैसे ही आपकी प्योरिटी पे डेंट आ जाएगा। जैसी प्योरिटी पे डेंट आ जाएगा तो जो मेन गोल था कस्टमर के कष्ट को मारो सेवा करो, वो सेवा करना नहीं होगा, वो बेवकूफ बनाना हो जाएगा। तो पहले नॉलेज लो, नॉलेज जैसी होगी प्रोडक्ट सर्विस की ढंग से, क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। क्लैरिटी से जब चीज जाएगी तो कम्युनिकेशन होगा बिल्कुल बढ़िया साफ सुथरा। क्लियर है जी? ऑल दोज हु आर क्लियर जस्ट राइट सी। जल्दी जल्दी। चलो जी, लवली।
पीपल आर क्लियर, ग्रेट। रूल नंबर 2 पे चलते हैं, कॉन्शियस लिसनिंग। मैं इसकी बात कर चुका हूं, इस पे मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। कैसे कॉन्शियस लिसनिंग है, बस सिर्फ बता देता हूं तो समझ जाओगे। कॉन्शियस लिसनिंग या एक्टिव लिसनिंग होता है जिसको आप सुन के दिमाग में कंटेम्पलेट कर पाओगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जब आपको बोलना है, जब सामने वाले की प्रॉब्लम सुन ली है, सामने वाले का सोच का नजरिया पता है, सामने वाले का दर्द पता है, तो जो उसकी काउंटर बोलोगे तो वो बिल्कुल रख पाओगे ना, ऐसी बात जो सटीक होगी। सटीक कब रख पाए, जब उसकी सुन लोगे। इसलिए कॉन्शियस लिसनिंग रूल 2 है अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आदमी आपसे बात कर रहा है प्रोडक्ट फीचर्स की, आप बातें कर रहे हो कि प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है या डेमो कैसे देंगे। आदमी कह रहा है भाई मैं फीचर्स की बात कर रहा हूं, तुम बात कर रहे हो डेमो की। प्रॉब्लम क्या है, सुना ही नहीं। एक्टिव लिसनिंग करेंगे तो समझ आ जाएगा वो क्या चाह रहा है। जब वो पता है क्या चाह रहा है तो जो हम कम्युनिकेट करेंगे, जो हमारी वाणी से निकलेगा, वो बिल्कुल इफेक्टिव होगा। रूल नंबर 2 क्लियर, सुपर क्लियर, जल्दी जल्दी। ग्रेट, सुपर क्लियर। रूल नंबर 3 पे चलते हैं, लास्ट रूल, राइट पॉजिटिव लैंग्वेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो राइट पॉजिटिव लैंग्वेज है, ये आपके व्यवहार से रिलेटेड है, ये इनडायरेक्टली आपका बिहेवियर और आपके कंडक्ट को दिखाती है। हमेशा रूल बनाओ, जब आप कम्युनिकेट करते हो हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज में हमेशा आप किसी से भी बात करो। अब देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी मैं आपको पूरी पैशनेटली जोश जोश में समझा रहा था, बट मैं जोश जोश में समझाते हुए मैंने आपको बोल दिया ना कि लोग बाहर जाकर के गाली देते हैं, और मैंने, अब मैं, ऐसा हो सकता था ना मैं जोश जोश में गाली बोल भी देता स्क्रीन पे, आप लोग उसका कोई खराब नहीं आपको फील होता, आपको हंसी आ जाती। ठीक है भाई, आप एक मेरे से विद रिस्पेक्ट से दिल से जुड़ गए हो, बट ये मेरी गरिमा है कि मैं क्यों एनर्जी में नेगेटिविटी को लाऊं। तो हमेशा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का रूल है कि हमेशा आपके जो शब्द जिनको आप सामने रख रहे हैं वो पॉजिटिव वर्ड्स ही हो, और पॉजिटिव वर्ड्स के लिए आपको कोई मंत्र फेरने की जरूरत नहीं है। जब आप इस पे काम करोगे ना, ये देखो, प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखोगे, नेगेटिविटी नहीं सोचोगे, अपने आप जो निकलेगा, वो जो वाणी से निकलेगा वो अपने आप पॉजिटिव फ्लो करेगा, और जब वो पॉजिटिव होगा तो वो कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होगा। वो कम्युनिकेशन वैसे ही बहुत इफेक्टिव। इज दैट सुपर क्लियर एवरीबडी? एवरीबडी इज राइट, क्लियर, सुपर क्लियर? चलो जी, ग्रेट। आई बिलीव एवरीबडी इज सुपर क्लियर, 100% क्लियर, वंडरफुल। तो विद दिस आई बिलीव आप लोगों को चारों की चारों पूरी डायमेंशन स्ट्रांगली समझ आ गई हैं, हाउ टू रियली हैव दैट मास्टरी फाउंडेशनल। देखो, इस वेबिनार का पूरा उद्देश्य यही था कि आपको सेल्स की फाउंडेशन दे पाए। फाउंडेशन बनी होगी तो पिलर बनते जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसकी एक एक जगह पे गोते लगा सकते हैं, और मैं बहुत बड़ी अपनी ट्रेनिंग से अंदर गोते लगवाता भी हूँ, बट मेन उद्देश्य आपको, जब वो माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, फाउंडेशन मिल जाएगी, तो आप बहुत सारी चीजों को कर पाओगे। तो विद दिस 4 प्रॉमिस, 5वें पे 4 पे मैंने आपको बतानी थी, 5वें पे आप मोर लगाओगे तो 5वां प्रॉमिस पूरा हुआ नहीं हुआ? वॉज इट सुपर रॉकिंग और ट्रांसफॉर्मेशनल और नॉट? अगर सुपर रॉकिंग और ट्रांसफॉर्मेशनल था तो लिख दो SRT। चलो जी, ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अभी जाना मत, क्योंकि आप लोगों से कुछ कुछ एक दो बातें और करनी है, और फिर आई बिलीव आपके जो पायल हैज टू टेक ओवर फ्रॉम लीड गुरु आपके लिए। तो अभी 5 मिनट आप आराम से एक दो चीजें आपसे और साझा करनी है, देनी भी आपको। ग्रेट जी, ग्रेट, लवली। सो विद दिस आप लोगों को एक टूल देना चाहूंगा, एक जरूर बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज को देना चाहूंगा।
जो सेल्स के लिए भी बहुत जरूरी है और सेल्स के अलावा आपकी पूरी लाइफ में जरूरी है। देखो, हमने जितने भी जगह चीजों की बात करी है ना, अभी जितनी भी चीजों की बात करी है, मैं बिल्कुल बताता हूं जी, आईडी वाईडी सब बताता हूं। हमने जितने भी चीजों की बात करी है अभी तक, इन सब चीजों के अंदर जो ध्येय है ना, पता क्या है? वो ध्येय है कि आप रोज के रोज अपने आप को हराते रहो। और मेरी बड़ी सारी कोटेशंस हैं, बट वन ऑफ द कोटेशन जो मेरी खुद की कोटेशन मेरे दिल के पास है, जिसको मैं खुद जीता हूं, और वो कोटेशन ये है जिसको मैं आप सब लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। द ट्रू सक्सेस लाइज इन डिफीटिंग योर ओन सेल्फ। सही मायने में जो सक्सेस है वो इसी चीज में है कि आप रोज हर दिन निरंतर अपने आप को हरा सको। अपनी एक खामी, अपनी एक प्रॉब्लम, उसको आप हरा कर नेक्स्ट लेवल पे ले जा सको, वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। और मेरा ये सफर, जब से मैंने होश संभाला और प्रभु की कृपा से कुछ चीजें हुई, तो यही करता आया हूं। तो अभी मैं इसको लंबा नहीं करूंगा। मेरी एक जोश टॉक है, आप यूट्यूब पे लिखोगे मेरा नाम डॉक्टर उज्जवल चुग, जोश टॉक आ जाएगा। तो मैंने अपनी पहली जर्नी शुरू करी थी जब मैंने 2 महीने में 110 किलो से 24 किलो वजन काटा था। वो मेरी पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी। उसके बाद मैं एयर विंग में 2 साल मैंने एयरक्राफ्ट भी फ्लाई करा, और मेरी कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी ऐसी रही है, जस्ट टू शो ऑल ऑफ यू। फ्रॉम अ ओबीस चबी बॉय, ये मैं ही हूं जी, जो बहुत मोटा सा आप लड़का देख रहे हो, यहां से सफर को ट्रांसफॉर्म करके एज, ये मेरी थोड़ी यंग वाली है, जब व्हेन आई बीन फ्लाइंग माइक्रोलाइट मैंने 2 साल फ्लाई करा, एंड वहां से सफर एक नई उड़ान के लिए शुरू हो गया। और आज भी मैं अपने आप को हर दिन ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं आपके साथ, और यही ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आई एम लीविंग ऑल ऑफ यू। डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ। It is my wish and Almighty's blessings that each one of you do something super rocking thing in your life, और आगे बढ़ते चले जाओ, रोज अपने आप को हराते चले जाओ, वंडरफुल रॉकिंग सेल्स करो, एंड डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ। गॉड ब्लेस। अब आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, देखो हम आए हुए हैं, हम लोग, मेरी जितनी भी ज्ञान है, मेरे बड़े सारे चीजों के लिए गुरु रहे हैं, ठीक है। फौज भी मेरी एक मेंटर रही है, और मैं बड़ी स्ट्रांगली गुरुकुल पद्धति पे चलने वाला हूं। तो गुरुकुल पद्धति में एक बड़ी सुंदर और इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि कोई भी दक्षिणा, कोई भी दीक्षा, आज का सेशन एक दीक्षा थी, गुरु दक्षिणा के पूरी नहीं होती है। तो मेरी आदत है, मैं अक्सर मांग लेता हूं। तो आप बताओ, कुछ मांग सकता हूं आप लोगों से? यस और नो? दिल से अगर दे सको तभी हाँ बोलना, ऐसे मत जबरदस्ती हाँ बोल देना। मैं तो दिल से कह देता हूं, नहीं तो नहीं। चलो जी, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग सो आई वुड से जेनरस। मुझे ज्यादा कुछ बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चीज आप लोगों से। मैं अपना यहाँ एक लिंक दे रहा हूँ, फीडबैक का लिंक दे रहा हूँ। ये लिंक को मैं टाइप भी कर देता हूँ आप सब लोगों के लिए। सो दिस इज द लिंक। 5 मिनट इस सेशन के बाद, इसी सेशन के बाद अपने 5 मिनट वैल्यूएबल निकाल लेना। अगर जैसा आपका लिए सेशन बहुत ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज गो टू द लिंक, पॉपअप आएगा। इफ इट हैज बीन अ सुपर फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, जस्ट गिव अ 5 स्टार एंड राइट इन डिटेल योर टॉप लर्निंग्स। आपको कैसा लगा और आपकी लर्निंग्स क्या थी। मैं पर्सनली एक एक आदमी को 24 से 48 घंटे में रिप्लाई करूंगा। राइट डाउन ओवर देयर, आई वुड लव टू सी योर फीडबैक। दिल से जो हो दिल से लिख देना, खराब हो तो खराब लिखना, बट दिल से लिख देना। और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। ये मैं आप सब लोगों के लिए टाइप भी कर रहा हूं, आसान हो जाए। आसान हो जाए एक बारी के लिए। आपको ये ऑटोमेटिकली ले जाएगा फीडबैक लिंक पे। ये मैंने आपके लिंक डाल दिया है चैट में। और सॉरी, ये लिंक चला गया है पर्सनली एक लेवल पे। मैं इसको सबके लिए डाल देता हूं। लीजिए, ये अब सबको आ गया होगा लिंक। और दूसरा, जो बड़े सारे लोग बीच बीच में मांग रहे थे सर आईडी वगैरह, तो बेसिकली आप यूट्यूब पे मुझे डॉक्टर उज्जवल चुग करेंगे, मेरा ऑफिशियल चैनल आ जाएगा, उसको प्लस एक बहुत सुंदर मेरा पॉडकास्ट शो आता है द उज्जवल शो, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, अपना प्यार दे देना बेल आइकन दबा के। और इंस्टा आईडी मेरी डॉक्टर उज्जवल चुग है, DRUJJWAL। बाकी
कोई भी चीज आपको मिले ना मिले या इन आईडीज पे जाने के लिए आपके लिए और आसान कर देता हूं, मैं आपको एक लिंक और दे रहा हूं जो मेरा बायो लिंक है। उस बायो पे सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से मेरे रिसर्च पेपर भी मिल जाएंगे, जो किताब आप मांग रहे थे किताब भी वहीं मिल जाएगी, सब कुछ वहीं मिल जाएगा। ये मैंने आपको लिंक दे दिया। इसी लिंक के अंदर फीडबैक की जगह पे आप बायो लिख दीजिएगा, BIO, ऑटोमेटिकली आप उस पेज पे आ जाओगे जहां आप उसको देख सकते हो। ठीक है जी, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू पायल, थैंक यू। थैंक यू सो मच उज्जवल सर, आज आपने इतना वैल्यूबल सेशन हमारी ऑडियंस को प्रोवाइड करवाया, एंड पर्सनली मैंने भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखी है। सो थैंक यू सो मच। एंड गाइस, आपको आज का सेशन कैसा लगा वो जल्दी से मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या क्या चीजें आज आपने सीखी है। सुपर, फैंटास्टिक, सुपर, ओके, ऑलराइट, क्या अच्छा, बात है सब। मैम जी का सर। नाम भावना है। अच्छा जी, आपका नाम भावना है। सॉरी जी, आपका नाम किसी ने मेरे को करेक्ट करा कि जी आपका नाम भावना है। इट्स ओके सर। ओके गाइस, सबको सेशन काफी अच्छा लगा है। तो अब सेशन अच्छा लगा है तो लीड्स गुरु को तो बताना पड़ेगा कि आज का सेशन अच्छा लगा है, उज्जवल सर हमें अच्छे लगे हैं, दोबारा बुलाना है इनको। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि एक प्यारा सा वीडियो बनाना है, उसपे जो सेशन में आपने सीखा है वो पॉइंटर्स लिखने हैं, उज्जवल सर को इंस्टाग्राम पे मेंशन करना है, लीड्स गुरु को मेंशन करना है। ठीक है, हो जाएगा गाइस, हाँ, जल्दी से मेरे नाम को। भी जी जी। बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल आप नाम जरूर ले लेना, लीड्स गुरु ने ऑर्गेनाइज करा था, और आप मेरा नाम ले लेना, डॉक्टर उज्जवल चुग, ताकि पता लग जाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। इसी बहाने आपकी ये जो आपको एक्सरसाइज दी है ना, मैं वैसे आप लोगों को सबको बता देता हूँ, सॉरी आपको बीच में मैंने रोक दिया। इन्होंने आपको जो एक्सरसाइज दी है, बड़ी सुंदर एक्सरसाइज दी है। इस एक्सरसाइज से आपकी पहली हिच खुलेगी जो लोगों की बोलने की इच्छा है, तो ये अपने आप में एक एक्सरसाइज भी आपकी सेल्स के लिए। प्लीज कंटिन्यू जी, प्लीज कंटिन्यू। जी जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच, एंड इट्स टाइम टू वाइंड अप दिस अमेजिंग सेशन गाइस। इम्प्लीमेंट थैंक यू, करते रहो, चीजों को सीखते रहो, एंड हैप्पी संडे, बाय बाय। लवली जी, थैंक यू सो मच। और आखिरी में याद रखना, बायो लिंक पे जाके फीडबैक, सब्सक्राइब यूट्यूब वाला जरूर कर लेना, पॉडकास्ट चैनल है उसको भी कर लेना, और व्हाट्सएप जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप चैनल को भी मेरे कर लेना, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस।